नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल है, एक बार स्पेशल कमांडोज की वो ट्रेनिंग दिखा रहे थे, एनएसजी की ट्रेनिंग दिखा रहे थे। उसमें तो कुछ नहीं दिखाया यार उन्होंने। अच्छा, कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है एक दिन की? कितने घंटे होते हैं दिन में? 24 बस स्ट्रेट लाइक फॉर 60 आवर्स नो स्लीप। 60 आवर्स। वो आपके हाथ में वो टीयर गैस के पिन निकाल के ग्रेनेड दे देते हैं। और टीयर गैस इतना वो गंदा रहता है कि 2-3 तरीके से लिटरली आपको लगता है कि चौकी उससे मरने वाले हो, या फिर ऐसा रहता है कि जो सो रहा है उसके इधर वाला और ये वाला तीनों बंदे पैर ऊपर हाथ नीचे। ग्रेनेड वगैरह भी आप यूज़ करते हो? ग्रेनेड भी रहता है। हम बीपी जैकेट नहीं पहनते, हेलमेट नहीं पहनते। कभी ऐसा होगा काफ़ी दिनों तक पानी ना मिला हो या काफ़ी दिनों तक खाने ही नहीं मिला? नहीं, खाने वाला कभी इशू नहीं आया मुझे। गंदा पानी, कीड़े वाला, जमीन में से पानी निकल रहा होगा, वो कीड़े तैर रहा है, यू कैन सी विद द नेकेड आई, बट पीना पड़ा। खाने का कुछ ऐसा ट्राई कराते हैं जैसे रॉ मीट, ये सारी चीज़ें होती हैं? नहीं, कराते हैं ट्राई, ट्रेनिंग का पार्ट है। अच्छा, अगर बुलेट प्रूफ जैकेट है और अगर मैं आपको एक नॉर्मल पिस्टल से फायर कर रहा हूँ तो वो उसको सेव कर सकती है? बुलेट प्रूफ ये थोड़ी है कि वो एकदम गोली जाएगी नहीं उसमें। आप AK-47 मारो, PS करो, अंदर चली जाएगी। अच्छा, सबसे टॉप में कौन सी है, मतलब जो सबसे ज़्यादा हैवी होती है अगर किसी को दी जाती है? वो मुझे लगता है फिर वो SPG है। अच्छा, जो VIP गेस्ट होते हैं इनके पास स्पेशल कार्स वगैरह भी होती हैं जो बुलेट प्रूफ भी रहती है, बॉम्ब प्रूफ भी रहती है? किस तरह का बॉम्ब भाई? इतना बड़ा है, गाड़ी उड़ा के फेंक दी ऊपर। एंड वो एक बैग रहता है, वो हर शील्ड रहता है। हाँ, शील्ड है वो, बेसिकली बैलिस्टिक शील्ड है। स्पेशल फोर्सेस में ज़्यादातर मैन ही ऑप्ट करे जाते हैं, मतलब वुमेन्स को थोड़ा कम प्रायोरिटी देती है। वाई? लड़कों के साथ ही सोना पड़ेगा। अब मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, मेरा बड़ी मेरे साथ सो रहा है, इज दैट एक्सेप्टेबल टू यू? किसी को पकड़ के भी ले जाना है या फिर सबको न्यूट्रलाइज ही आपका करने का मोटिव रहता है? मैं तो यार टू बी फ्रैंक, अगर कोई नक्सली है तो फिर पकड़ना ही क्यों, मारो ही उसको। कोबरा का कभी कोबरा से हुआ है इनकाउंटर? ऐसा हुआ था कि हमारी टीम ऑपरेट कर रही थी तो दूसरी टीम। नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू द प्रतीक शो, जहाँ पे मैं आपके लिए अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आता रहता हूँ। और आज के पॉडकास्ट में आप एक ऐसे ही खास गेस्ट से मिलने वाले हो जिन्होंने सर्व करा है इंडियन स्पेशल फोर्सेस के कोबरा यूनिट में। हो सकता है इस यूनिट के बारे में आपने ना सुना हो, तो आज हमने यही बात करी है कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा एज अ कमांडो। जब वो स्पेशल फोर्सेस में गए तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, नक्सलाइट से कैसे मुकाबला करा जाता है, जंगल में 2-2 दिन 3-3 दिन के ऑपरेशंस, क्या वेपनरी यूज़ होती है, क्या स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करा जाता है उनको हराने के लिए। फिर हमने बात करी है कि NSG कमांडो कैसे वर्क करते हैं, ट्रेनिंग क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड्स में क्या हार्डशिप को फेस करना पड़ता है। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा आज के खास एपिसोड में। और आज इसके लिए हमने बुलाया है राज श्योरान सर को, जिन्होंने 10 साल NSG और CRPF यानी कि कोबरा यूनिट में उन्होंने सर्व करा है। सो आइए चलते हैं एक इंस्पायरिंग, डिसिप्लिन और देशभक्ति की जर्नी पे, जहां आप बहुत कुछ सीख सकते हो इस पॉडकास्ट से। इस पॉडकास्ट को आपको लास्ट तक देखना है, बिकॉज हम छोटी छोटी चीज़ों से ज़िंदगी में हार मान लेते हैं यार, बट जब आप सुनोगे कि दैट स्ट्रगल क्या होता है, मेहनत ज़िंदगी में क्या होती है, तो आपको इस पॉडकास्ट से बहुत मोटिवेशन मिलने वाली है। तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखो। मैं मिलता हूँ सीधा आपको पॉडकास्ट में। यू आर वॉचिंग द प्रतीक शो एंड यू आर वॉचिंग राज श्योरान ऑन द प्रतीक शो। First of all, thank you so much, sir, for coming. And we are very blessed that we are having you on our show because आप स्पेशल फोर्सेस में थे, आपने अपना टाइम निकाला है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आए हो हमारी वैल्यूएबल ऑडियंस के लिए। ये कमाल की बात है। सो थैंक्स फॉर कमिंग सर, जॉइनिंग अस ऑन द प्रतीक शो। थैंक यू प्रतीक, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड आई थिंक आज कुछ वैल्यू देकर जाएं आपके ऑडियंस को। बिल्कुल सर, पॉडकास्ट करने का उद्देश्य ही है ये मेरा कि दैट वो इन्फॉर्मेशन, वो इंसाइटफुल बातें जो कभी बाहर नहीं आती, लोग जानना चाहते हैं कि कैसी लाइफ होती है इन SF, एंड क्या NSG का रोल रहता है, कैसी आपकी उधर लाइफ होती है, क्या मिशंस होते हैं। वो इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा, राइट? तो कोशिश करेंगे सर उन सारी बातों को कवर करें एंड लोगों को एक बेटर पर्सपेक्टिव एंड ओवरव्यू दे सकें, राइट? तो सर आप कोबरा में थे एंड पहले तो मुझे ये नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, दैट ये कोबरा क्यों दिया गया है नाम, कोबरा फोर्स, उसको क्यों, व्हाट इज द स्पेशल, कोबरा से रिलेटेड क्या है इसमें? ओके, इसमें बेसिकली क्या है ना कि कोबरा आपको, ये एक्रोनिम है कि एक्चुअली ओके। कोबरा की आप फुल फॉर्म देखेंगे तो जो कोबरा का जो नाम है दैट बेसिकली स्टैंड फॉर कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ओके। मतलब उसको आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे तब वो कोबरा बनता है। हाँ। सो बेसिकली
अब नाम उन्होंने क्या सोच के रखा था, कुछ और भी रख सकते थे, बट आई थिंक इट गोज़ वेरी वेल बिकॉज सांप जंगल में रहता है, हम भी जंगल में रहते हैं, सो आई थिंक इट सूट्स अस। ओके। आप नक्सलाइट से डील करा आपने, बहुत सारे काफ़ी टाइम अपने नक्सलाइट से डील करा, फिर आप एनएसजी में गए। बेटर एक्सपीरियंस आपको कहाँ पे मिला? आई थिंक बीइंग अ सोल्जर आपको हर तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम्म। एंड मज़ा कहाँ आपको पर्सनली मज़ा कहाँ पे आया? मुझे दोनों जगह मज़ा आया ओके। बिकॉज इट्स लाइक ना कि जैसे कुछ लोग खाने के शौकीन होते हैं, हम्म। राइट? तो फॉर देम इट्स वेरी डिफिकल्ट कि यार कि मुझे यहाँ का खाना अच्छा लगा, यहाँ का वो अच्छा लगा, तो मतलब वही है कि हर एक खाने के अपने अपने, जैसे कोई डिफरेंट राइट। कुजीन्स है, राइट? तो सबके अपने अपने मजे, यू कैन नॉट से कि यार ये बेकार है, ये अच्छा है। तो उस तरह का है, तो वहाँ पर ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस था कोबरा में। एनर्जी में अलग एकदम, उस अलग मतलब अलग ही तरह का एक्सपोजर था। ओके। सो थोड़ा मैं जानना चाहूँगा दैट अभी तक देखो सर, बहुत सारी स्पेशल फोर्सेस रही है जो बहुत फेम नेम जिनको मिला है। हमारे देश में नार्कोज है, एंड हमारे देश में एसएफ है, पैरा एसएफ है, काफ़ी है, बट कोबरा स्टिल जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप कोबरा के बारे में थोड़ा बेटर बताएं, दैट आप उधर कोबरा में कैसे डील करते हो, किस चीज़ से डील करते हो, वाई इट्स स्पेशल? ओके, एज यू मैंशन कि जैसे पैरा एसएफ हो गए, मार्कोस हो गए, और इवन गरुड्स हैं, राइट। ठीक है, दे आर स्पेशल फोर्सेज ऑफ ट्राई सर्विसेज। तो ऑब्वियसली वो पुराने हैं, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस है, वो अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, राइट? तो हम्म। अगर मैं लेट से ये बोलूँ कि कोबरा को देखूं, तो कोबरा को ऑब्वियसली, कोबरा के पास फ़ायदा ये है कि दे हैव समवन टू एस्पायर फॉर। वी कैन एस्पायर फ्रॉम पैरा एसआई, वी कैन एस्पायर फ्रॉम मार्कोस ऑल्सो, और गरुड़ ऑल्सो। बिकॉज पॉइंट इज़ कि उसे, जैसे लेट से कि जब हमारी जब वो होती है ना, इंटर फोर्सेज एक्सरसाइजेज वगैरह होती है, ट्रेनिंग्स होती है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हम्म। कोबरा बीइंग अ न्यू फोर्स, तो इतना कुछ चाह है ना सीखने की, तो बड़ा मज़ा आता है। ना डिफरेंट 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 एक्सपोजर्स डिफरेंट, बहुत मैं होते हैं। वही बता रहा हूँ कि जैसे मैं जब कोबरा में था तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी ग्राउंड्स में प्रोबेशन, उनका प्रोबेशन किया, वहाँ सीखा, बहुत कुछ सीखा। फिर एक हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा, CIJWT करके है, वारंगटे में है, मिज़ोरम में। अच्छा। एक जंगल वॉरफेयर का स्कूल है आर्मी का, तो अच्छा। वहाँ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। सो एक वो अलग एक्सपोजर था, बिकॉज उससे आपको पता लगता है कि हाउ दीज पीपल ऑपरेट देयर, वो कैसे, उनका कैसे मतलब चीज़ें देखते हैं, उनका नज़रिया क्या रहता है, वो किस माइंड से ऑपरेट करते हैं। फिर वी कम अप विद लाइक बेस्ट, वो होता है ना प्रैक्टिस शेयर करने वाला, वो करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा सीख के ही आ रहे हैं, कुछ एक दो चीज़ें होते हैं हम सिखा के भी आते हैं कि हाँ ये हम्म। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो उस तरह का रहता है। सो कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि कोबरा क्यों स्पेशल है, वो इसलिए है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि बजाय कि आर्मी और अपनी ट्राइबल डिफेंस सर्विसेज को इंटरनल उसमें एंगेज करने के लिए, इन्होंने नया एकदम रेस किया 2008 में कोबरा को। तो दैट बेसिकली मतलब ऑल टुगेदर स्पेशलाइज फोर्स ऑफ जंगल वॉरफेयर, जो एंटी गुरिल्ला मतलब यू कैन से गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में डील करती है। हम्म। मतलब इसलिए कि जैसे लोहे को लोहा काटता है, तो जिस टैक्टिक्स पे माओइस्ट या नक्सली ऑपरेट करते हैं, उसी टैक्टिक्स को हम यूज़ करते हैं, और आई अच्छा। थिंक इन अ बेटर वे। तो उसी तरीके को यूज़ करते आप देखेंगे। जब मैं अपने उसमें बताऊं, जब मैंने फर्स्ट टाइम यूनिट ज्वाइन की 14 में, तो उस टाइम जो नक्सलिज्म का लेवल था, और हम्म। आप मैं करंट की बात करूं, तो आप देखोगे कि दे जस्ट लेट से पहले 100 थे, हाँ। तो अब वो 20 रह गए, अच्छा। इतना कम हो गया। एंड आई थिंक, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा क्रेडिट कोबरा को है, बट कोबरा को मेजर शेयर जाता है इस काम के लिए, बिकॉज जिस तरीके से वो काम करती है, जिस तरीके से वो ऑपरेट करती है, एकदम कोर एरिया में हिट करना और जंगल में लंबे लंबे ऑपरेशन सस्टेन करना, तो इट्स क्वाइट कमेंडेबल, और दैट कम्स विद वही ट्रेनिंग वगैरह सब चलता है, तो उसकी वजह से आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2008 में रेस हुई है, और अब 25 आ गया, ऑलमोस्ट 18 साल हो गए, 17 साल हो गए। तो वी हैव इवॉल्व एंड वी आर लर्निंग। एंड एक नया अपडेट ये है कि अभी रिसेंटली MHA ने एक कोबरा यूनिट नई अप्रूव की है, अच्छा, नई उसमें रेस क्या? हो रही है, वो कश्मीर के लिए रेस कर रहे हैं। अच्छा, स्पेशली फॉर कश्मीर। कश्मीर, तो आई थिंक वहाँ पर भी अच्छा ही करेंगे। और जो हमारे, आई वॉन्ट से काउंटर पार्ट, बट आई से सिस्टर फोर्सेज जो स्पेशल फोर्सेज हैं, तो मुझे लगता है कि एक हेल्दी कंपटीशन तो रहता ही रहता है, बट देयर इज़ लॉट टू लर्न फ्रॉम दैम बीइंग अ राइट। न्यू फोर्स। लेट्स से कि आप मुझसे इस फील्ड में नए पहले से हैं, हम्म। तो एक मेरा तो माइंडसेट ये रहता है कि अगर आप पहले उसमें हैं, तो आई लव टू लर्न फ्रॉम यू, उस टाइप से।
तो हमारी उससे मतलब यूनिट से लोग पैरा प्रोबेशन करने भी गए हैं कोबरा से। तो लोग मतलब पॉइंट इज कि जितना एक्सपोजर मिल सकता है मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड का हाँ एक्सपीरियंस हाँ। मिलता है आपको। अब हेली सिजरिंग की है, एक बीच में पैरा जंप के लिए आया था बट समहाउ दे ड्रॉप्ड इट। तो बहुत मतलब इज़ वेरी गुड एंड लवली उस टाइप से। तो बाकी हाँ, कमिंग टू जो ऑपरेशनल वाला पार्ट ऑफ कोबरा, जंगल में ऑपरेट करते हैं, जंगल में रहते हैं, कोबरा नाम है और वी आर डूइंग वेरी वेरी गुड आई विल से, बिकॉज जो हमारी टैक्टिस है ऑपरेट करने की वो क्या ऐसी है कि कोबरा नाम है तो कोबरा जितने डेंजर होते हैं? मुझे लगता है ज़्यादा डेंजर है। बिकॉज जो अब दुश्मन को यही नहीं पता चल रहा कि हम आ कहाँ से रहे हैं, कैसे आ रहे हैं हम्म। और उसके पास पहुँच रहे हैं। तो आई थिंक इज़ अ बिग अचीवमेंट। जो पहले उनके सो कॉल्ड लिबरेटेड जोन्स थे नक्सलियों के, जहाँ मतलब लिबरेटेड जोन्स मीन्स कि वहाँ उन एरियाज़ में उन्हीं की सरकार चल रही है, उनको हमने ख़त्म किया, उनके अंदर जाके हिट किया है हमने। विल कम टू द नक्सली वाला पार्ट, बट उससे पहले मैं सर ये जानना चाहूँगा दैट आप कोबरा में थे, ट्रेनिंग कहते हैं जो स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है वो नॉर्मल से बहुत अलग होती है बिल्कुल। एंड बहुत टफ भी रहती है। माइंड सेट वाइज वो आपको बहुत तगड़ा डेवलप करते हैं एंड वेपनरी वाइज एंड ऑपरेशन वाइज एवरीथिंग, बहुत टफ ट्रेनिंग होती है। मैं चाहता हूँ आप वो बताओ दैट क्या उधर उधर कैसे एक इंसान को इतना नॉर्मल एक आर्मी पर्सन सोल्जर से कैसे कमांडो जो होता है उसमें क्या डिफरेंस कैसे लाते हैं? ओके मैं बताता हूँ कि जैसे हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ना, लेट्स से कोई भी ऑफिसर है, जवान है, सबकी एक बेसिक ट्रेनिंग होती है पहले कि आपको पहले तराशा जाता है, एक पर्टिकुलर उसके लिए सुटेबल किया जाता है। हाँ। ठीक है, तो आप पहले ऑफिसर बन गए या जो भी रैंक के अकॉर्डिंग जो ट्रेनिंग है उसके आप पहले वो बन जाते हो। उसके बाद जब स्पेशल फोर्सेज में आपको जब जाना होता है तो आपको वॉलंटियर करना पड़ता है। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि समवन विल कम प्रतीक आपको वहाँ पोस्टिंग करना, नो, आपको आपको खुद चूज़ करना। बिकॉज देर माइट भी चांसेस आप गिव अप करो, एटलीस्ट उसमें ये तो नहीं रहेगा कि भाई हमने आपको बुलाया था, आप खुद आए थे। राइट। राइट। और स्पेशल फोर्स स्पेशल इसलिए कि वो स्पेशल काम ही करते हैं, और स्पेशल इसलिए कि बिकॉज एक वो माइंडसेट डेवलप होता है और ट्रेनिंग इतनी करते हैं कि जो ट्रेनिंग वो कर रहे हैं दैट बिकम देयर पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसमें कि लेट्स से मैं जंगल में सो रहा हूँ, ठीक है, अपनी टीम के साथ, तो मेरा वेपन रखा रहेगा मेरे पास ही, राइट। लेट्स से वेपन मेरा कोई छेड़ता भी है ना, लेट्स से कोई जवान, हमारी ट्रेनिंग में होता है कि आप सो रहे होंगे, उस्ताद आएगा वेपन चुराने की कोशिश करेगा। ट्रेनिंग में तो फिर चलो फिर भी उस्ताद चुरा लेते हैं, बट व्हेन आप ट्रेनिंग पास आउट वगैरह कर लेते हो, जब फील्ड में थोड़ा सा वेपन आपका हिलता है ना, आप तुरंत एकदम अलर्ट हो जाते हो। जैसा I'll give you एग्जांपल कि एक बार क्या हुआ था कि हम LUP में थे, मतलब रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे, तो रात का टाइम था, तो शायद कोई जानवर था, और वी आर इन द कोर एरिया जहाँ मतलब देयर वाज प्रोबेबिलिटी कि हो सकते है वहाँ पर कोई कांटेक्ट होने का वो था। तो वहाँ से एक जानवर एकदम से निकला वहाँ से, तो जंगल में आवाज़ हुई, तो पूरी टीम एकदम अलर्ट हो गई। अलर्ट इन द सेंस ये नहीं था कि कोई भाग रहा था, क्या हुआ क्या हुआ, अपने वेपन लेके सब अपनी पोजीशन में आ गए। पोजीशन इन द सेंस कि सबको पता था कि मेरा एरिया इस तरह है, और मैं उस तरफ वेपन लेके पोजीशन लेके बैठ गए। ओके। मैं बीच में था, आई वाज अलर्ट, अपना वेपन लेके आई वाज अलर्ट कि हाँ भाई क्या हुआ। तो संतरी ने बताया कि जानवर था, उसे चला गया। तो दिस इज़ व्हाट ट्रेनिंग मेक्स यू। आपको व्हेन सिचुएशन कम्स, कंटीजेंसी कम, तो आप कंफ्यूज नहीं खड़े रहोगे कि मुझे करना क्या है। सब बंदे को अपने रोल्स और सब एरिया डिफाइंड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड है कि जब ऐसा कुछ होगा तो हम मुझे ये करना है। आई डोंट हैव टू सीक ऑर्डर्स कि हाँ करूँ ना करूँ, कुछ हुआ, कांटेक्ट हुआ, फायर किस तरफ, इधर करना है। राइट। इस तरह की ट्रेनिंग होती है। अब रही बात कि ट्रेनिंग में ऐसा क्या कराते हैं। ट्रेनिंग में एक बेसिकली आप देखो ना कि वो आपको, आप मोटिवेटेड होकर खुद आए, वॉलंटियर किया है आपने, अगर आपको पर्टिकुलर, अब जो भी आपका रीज़न है मोटिवेट होने का, लेट्स से मुझे एक्शन देखना है, मुझे यूनिफॉर्म पहनना है, कोई मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है किसी का, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अब वो मोटिवेशन आपको अचीव करने के लिए आपको वो ग्रिलिंग झेलनी पड़ेगी, और जो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स हैं दे विल डू एवरीथिंग कि आप गिव अप करो। अच्छा। हाँ, दे विल ट्राई। हाँ, दे विल ट्राई टू ब्रेक यू फिजिकली, दे विल ट्राई टू ब्रेक यू मेंटली। वो आपको वर्बली अब्यूज़ करेंगे। अच्छा। अब्यूज़ इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि गाली दे रहे होंगे, अब्यूज़ इन द सेंस कि दे विल ट्राई टू, कोसेंगे आपको हम गिव अप करने के लिए मीन आपको। बातें बोलेंगे कि आप में दम ही नहीं है, कहाँ से आ गए, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं शक्ल उठा के, दम है नहीं, ये नहीं है, मतलब दे विल डू एवरीथिंग, ताकि वो चाहते हैं कि जो वीक लोग हैं ना पहले ही छट जाएं। दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट देयर रिसोर्स इन टाइम ऑन द पीपल जो गिव अप करने वाले हैं। राइट। तो जब स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग होती है, लेट्स से कि बेसिक ट्रेनिंग की है आपने,
बेसिक ट्रेनिंग में आपका एक लेवल आ गया, राइट, ये दिस इज़ द जीरो ग्राउंड, ये आपका एक लेवल आ गया। तो बहुत लोग होते हैं कि यार बिकॉज बेसिक ट्रेनिंग जो हमारी होती है वो 1 साल की होती है, तो आप देखो ना 1 साल आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो दिस क्वाइट लॉन्ग, मतलब एक बहुत लंबा लंबा पीरियड है, पीरियड ठीक हो है। गया। अब बेसिक ट्रेनिंग कर ली आप, लेट्स से मैं ऑफिसर बन गया, ठीक है, अब मुझे भाई अब स्पेशल फोर्स में जाना है, तब यही लेवल ना और ऊपर चला जाएगा। तो इस लेवल पे जाने के लिए आपको अपना कंफर्ट, आपको अपनी नींद सब छोड़ना पड़ता है। अच्छा, कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है एक दिन की? कितने घंटे होते हैं दिन में? 24। बस 24 घंटे की ट्रेनिंग होती बिल्कुल, हेल वीक में ऐसे ही होता है हमारे साथ। है? ओके। हाँ, हेल वीक, ये हेल वीक क्या होता है मतलब? हेल वीक बेसिकली आफ्टर आई थिंक 6 या 7वीं वीक के में शुरू होता है, वो बीच में आता है वो। उसमें क्या होता है कि स्ट्रेट लाइक फॉर 60 आवर्स नो स्लीप। 60 आवर्स के लिए? हाँ, ओके। उसमें मतलब 2 स्लॉट्स बनते हैं 60 आवर्स के, उसमें 60 आवर्स में नो स्लीप। आपकी जो साइकिल सेट होती है ना कि हाँ भाई सुबह उठेंगे, पीटी करेंगे, देन विल हैव ब्रेकफास्ट, फिर एक्सरसाइज फायरिंग वगैरह करेंगे, देन विल हैव अ लंच, एक एटलीस्ट खाने पीने का रूटीन तो रहता है। वो बिल्कुल। पूरा रूटीन ब्रेक कर देते हैं वो। अच्छा। मतलब दे विल गिव यू ब्रेकफास्ट अराउंड लाइक 3, चलो अब दौड़ने चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो पूछ ही नहीं रहे कुछ आपसे। फिर रात को 9 बजे नंबर आ रहा है आपका, लाइक ये खाना खा लो, यू आर नॉट अवेयर कि उसके बाद खाना कब मिलेगा, अच्छा, सोने को कब मतलब सब मिलेगा। चीज़ अनप्रेडिक्टेबल हो जाती वो वही तो है ना कि ये जब यार जब बैटल फील्ड में आप जाओगे तो कोई आपको टाइम टेबल से थोड़ी आएगा भाई इतने बजे आपका कॉन्टैक्ट हो, ऐसा थोड़ी होता है। सो दिस इज़ व्हाट है। दे वांट टू टेस्ट यू। हाँ, मतलब एक वो आप कह सकते हैं कि सिमुलेटेड एनवायरनमेंट टाइप्स होता है कि कंट्रोल्ड में, कि आपको थोड़ा उस लेवल का एक्सपोजर मिले। बिकॉज जब आप इतना कुछ कर लेते हो वही चीज़ आपको एक्चुअली ग्राउंड पर भी काम आती है। और ऐसी चीज़ें होती हैं ग्राउंड पर कि कई ऐसे ऑपरेशंस हुए हैं, ठीक है, उनमें कॉन्टैक्ट नहीं हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसे ऐसे ऑपरेशन जिनमें आप 36 घंटे मे बी मोर देन 48 आवर्स आप स्ट्रेट जगे हो। 2 दिन तक कंप्लीट? हाँ, कंप्लीट जगह, बिकॉज चलना है, ट्रैवल करना है, सब कुछ है, प्लानिंग करनी है और आगे आपको नेविगेट जो भी सब कुछ है, तो आप स्ट्रेट चले हो, काम किया है, एंड यू कैनॉट गिव एक्सक्यूज़ कि मैं सोया नहीं हूँ। एक चीज़ हेल वीक में ये है कि दैट सोने का बहुत कम आपको देते हैं, सोते ही नहीं हो आप। हाँ, 60 घंटे तो आप सोते ही नहीं। सोते नहीं है। उसमें क्या होता है जब वो चल रही होती है ना चीज़ें, तो उसमें क्या होता है लोग दौड़ते दौड़ते सो रहे हैं, फायरिंग करते करते सो जाते हैं। आप क्या कहते हैं, फायरिंग कर रहे हैं, बिकॉज इतना स्लीप, इतना हाईएस्ट लेवल ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन हो जाता है कि आप मे बी आपने झेला ना हो। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे आप नींद सोए नहीं है लेट से 2 दिन से, तो आप थोड़ी देर कहीं बैठोगे ना ऐसे ही, तुरंत आँख लग जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा। तो जब फायरिंग कर रहे होते हैं ना, तो लोग फायरिंग में आपको थोड़ा एम तो करना पड़ता है, कंसंट्रेशन, वहीं पर आँख लग जाती है और लोग लिटरली ज़मीन में फायर करते हैं। मतलब वो उस समय ये देखना चाहते हैं कि इस मोमेंट तक कौन अभी तक टफ है, हाँ, किसका, कौन इसको ब्रेक कर पाया। राइट, एब्सोल्युटली। ओके। तो सर मैंने देखा था एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ मैं क्वेश्चन कैसे पूछ पा रहा हूँ आपसे। नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल है, उस पर एक बार स्पेशल कमांडोज की वो ट्रेनिंग दिखा रहे थे। तो एनएसजी की, हाँ, एनएसजी की ट्रेनिंग दिखा हाँ, रहे थे। उसमें तो कुछ नहीं दिखाया यार उन्होंने। तो उसमें जो दिखाया है आई थिंक वो मे बी 10-20% ही होगा। वो 10-20% था वो? हाँ यार, उसमें कहाँ दिखा पाएंगे वो। मतलब वो सिर्फ 10-20% हाँ, था? इतना ही होगा। उससे मतलब रियलिटी उससे भी बहुत टफ है? उसमें बहुत कुछ चल रहा होता है। वो डॉक्यूमेंट्री जब मैं एनएसजी में था तब वो शूट हो रही थी वो। अच्छा। मेरे सामने शूट हो रही थी वो। एंड जब वो डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली आई, जब मैंने खुद भी देखी डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें जो दिखाया गया मे बी चलो मान लो 30% होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। ओके। तो मैं वही चाहता हूँ, आप वो 70% बताओ कि ट्रेनिंग में और क्या होता है, मतलब किस चीज़ से वो आपको ब्रेक करना चाहते हैं और क्या करते हैं आपके साथ, जहाँ पे आपको लगता है कि अब हद पार होती है, एक इंसान को गिव अप करता है उधर। देखो, आपको यही नहीं पता रहेगा कि अगला क्या होने वाला है। जैसे नॉर्मल आदमी का शेड्यूल होता है कि भाई मेरा 9 से 5 ऑफिस, उसके बाद मुझे घर जाना है या पर्टिकुलर कोई काम करना है, राइट। यहाँ आपका कोई शेड्यूल ही नहीं है। आपको नहीं पता आपको सोने का मौका कब मिलेगा, कितने बजे मिलेगा, कितनी देर के लिए मिलेगा। नॉर्मल रूटीन हेल्थ वीक का नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो जो ओवरऑल टाइम रहता है ना सोने का, वो रहता है कि 3 घंटे मिल गए आपको सोने के लिए इन जनरल, ठीक है। उसमें आपको नहीं पता कि अगले भाई कुछ फिजिकल इवेंट होने वाला है, फायरिंग होने वाली है, क्लास होने वाली है। क्लास में क्या रहता है कि यार आपको क्लास में बिठा दिया, आप ऑलरेडी सोए नहीं हो, थके हुए, बॉडी जितना मतलब स्ट्रेस में चल रही है। क्लास में बैठते हैं, बैठती नींद आती है, वो आपके हाथ में वो दे देते हैं टीयर गैस के पिन निकाल के ग्रेनेड दे देते हैं ताकि आप सो खुल जाए। जो लोग सो रहे होते हैं, मतलब देयर इज़ अ वेज टू मेक यू वेकअप, मतलब मेक यू अवेक,
कि टीयर गैस का वो दे दिया, ग्रेनेड आपके शेल दे दिया, उसके पिन निकाल रखी ताकि आप सोए, ये गया और वो गेट नहीं खोलेंगे। अच्छा। हाँ, या फिर ऐसा रहता है कि जो सो रहा है उसके इधर वाला और ये वाला तीनों बंदे पैर ऊपर हाथ नीचे, पैर ऊपर हाथ हाथ नीचे, नीचे। अच्छा। दिस इज़ वेरी कॉमन एक्सरसाइज। और वो ऐसा नहीं होता कि 1 मिनट के लिए, वो भूल जाते हैं कि आधा घंटा वो लटके हुए हो आप, तो इस तरीके से चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं कि जब कोई इंडोर क्लास है तो चिल चल रहा है, नो। इंडोर क्लास में आप आँख, हो सकता है आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, बट आपको आंखें खोल के रहना है। वहाँ उस्ताद घूमते रहेंगे, देखते रहते हैं वो शिकारी की तरह कि कौन सो रहा है, कौन सो रहा है, कौन सो रहा है। देखते हैं कौन अलर्ट हाँ, है, कौन उन्होंने है देखा क्या। कि उन्हें देखा कि भाई पूरा कोर्स ही मतलब बहुत लोग सो रहे हैं, टीयर गैस छोड़ देंगे रूम में। ये बड़ा स्टेज था, वो हाँ, पहली और बार पता टीयर चला। गैस का इतना मतलब, चलो आपको तो ओवर पीरियड टाइम आदत पड़ जाती है ट्रेनिंग में, फिर आप कहते हैं कि दे दो, ठीक है। ठीक है। पर टीयर गैस इतना वो गंदा रहता है कि 3 तरीके से। एक तो वो चोक कर देता है आपको, सांस नहीं ले सकते आप, हाँ, लिटरली आपको लगता है कि चोकिंग दम से घुटने, मरने वाले हो आप, दम दम घुटने। घुटने में मरने। और दूसरा आपको कहीं गीला और खैर जैसे नाक गीली होती है, आँख मॉइस्चर रहता है ना, यहाँ हाँ। चुभती है वो लिटरली। अगर आप पसीने में आके बैठ गए हो तो पूरी बॉडी में आपकी चुभेगी वो, और ऐसे चुभती है जैसे लाल चींटी जो काटती है ना, उस तरह की इचिंग होती है। तो हमारा एक वो होता है स्मोक चैम्बर करके होता है, उसमें टीयर गैस प्लस स्मोक भरा होता है, तो लोग उसमें बंद करके भी लोग तोड़ते हैं दरवाजे लिटरली। वो इतना पैनिक हो जाते होगे उस हाँ टाइम। हाँ, वही। और उसमें ऐसा नहीं कि जैसे हम ऐसे कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं बैठते। वहाँ पहले आपकी सांस फटी पड़ी होती है, इतना पहले से आप रगड़ा खा के आ रहे होते हैं, आपको ऑलरेडी जो नॉर्मल आदमी का हार्ट रेट लेट से 72 बोलते हैं, 72 होता है, हमारा ऑलरेडी 160 170 हो रखा होता है वहाँ पर, तब उसमें बंद करते हैं। तो आप लोग कहेंगे सांस होल्ड कर लो 1 मिनट के लिए, भाई होल्ड तब करो जब आपको सांस आ रही होगी पहले। सांस आ रही होगी। लोग जैसे मैं नॉर्मल अपनी पोजीशन में सांस होल्ड करूँ तो आई कैन ईजिली होल्ड फॉर लाइक 1.5 मिनट, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बट मेरी जब ऑलरेडी सांस चली, मैं होल्ड कब करूँगा फिर। तो दे ट्राई टू डू एवरीथिंग कि भाई आपके जो मेंटल बैरियर जो आप लेकर आए हो, जो आपके हैं, वो ब्रेक हो जाए, शैटर हो जाए, ताकि आप भी अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करो कि आपकी बॉडी की लिमिट्स कितनी है। मैं देख रहा था उसमें उसमें दिखाया था कि वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करवाते हैं, मतलब ऐसा खाने का कुछ ऐसा ट्राई कराते हैं जैसे रॉ मीट, ये सारी चीज़ें होती हैं। नहीं, कराते हैं ट्राई, वो ट्रेनिंग का पार्ट है, बिकॉज आप जंगल में ऑपरेट कर रहे हो, तो हो सकता है कि देर मैट बी टाइम्स की सर्वाइवल के लिए वो खाना पड़े, हाँ। तो वो करवाते हैं, वो अब होता कोई है। वेजिटेरियन है वो तो कर ही नहीं सकता ये। नहीं, मैंने नहीं किया था, अच्छा। बट फिर वही है कि वो इतना फोर्स नहीं करते। बट थिंग इज़ कि वो ऐसा नहीं है कि भाई आपसे कोई ज़बरदस्ती है, पॉइंट है कि वो आपसे इसलिए करा रहे हैं बिकॉज दिस अ पार्ट ऑफ सर्वाइवल। तो मेरे से हुआ था, मैंने नहीं खाया तो मुझसे फिर कटवाया गया, तो मैंने काटा फिर। वो तो पहली बार अगर कोई नॉनवेज इंसान है तो उसके लिए वही ऑकवर्ड हो जाता होगा। नहीं, ठीक है, आप इतने तो रूथलेस हो ही जाते हो। जब मैं चिकन काटा तो मुझे नहीं पता था चिकन काटने के बाद वो तुरंत मरता नहीं है, राइट, हाँ। वो फड़फड़ाता रहता है। हाँ। तो काटा तो मैंने छोड़, मुझे लगा मर गया होगा, वो फड़फड़ा रहा है। हाँ। मैं कह रहा ये क्या हो रहा है इसको। बिल्कुल, वो आप पहली बार हाँ, एक्सपीरियंस है। राइट राइट। अच्छा, मुझे ये पूछना था, जैसे नॉर्मल जो सोल्जर्स रहते हैं वो नॉर्मल वेपन्स यूज़ करते हैं, नॉर्मल आपकी गन्स वगैरह। जो स्पेशल फोर्सेस में जाते हैं उनको स्पेशल वेपनरी भी यूज़ करने का मौका मिलता है, यूनिक वेपनरी। राइट। तो आप उधर जो ट्रेनिंग में होते हैं आपको देते हैं स्पेशल वेपन्स कुछ जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलते, मतलब। नहीं, देखो, वेपन का ऐसा रहता है कि आप कह सकते हो थोड़े से अच्छे वेपन होते हैं, बट आप देखोगे AK-47 क्या लगता है आपको कैसा वेपन है। आई थिंक इट्स अ गुड वेपन। हाँ, तो वो हम भी यूज़ करते हैं, वो अच्छा। पैराशूट भी यूज़ करती है और सारे फोर्स यूज़ करते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं कि आपने इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन ले लिया, और मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आजकल, फॉर आई गिव एग्जांपल, आजकल बहुत सारी ऑटो मेकर्स हैं जो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड कार बना रहे हैं, हाँ हाँ उसमें कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ और फिर आप हाँ, ठीक है, समझ गया। वो फकअप हो जाता है। इतना हमें इतना भी सोफिस्टिकेटेड वेपन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि भाई ऐसा वर्सटाइल वेपन किसी भी कंडीशन में फायर नहीं रुकना चाहिए रफ उससे। एंड टफ। हाँ, हम धूल से निकल रहे हैं, पानी बारिश में निकल रहे हैं, वो इट शुड फायर। वो AK-47 रिलायबल है उसमें। AK-47 है, और भी है, M4 भी है, टैवर का वो था X-95। टैवर इतनी बड़ी है तो उसका छोटा छोटा वर्जन था हमारे पास। अच्छा, हाँ, तो X-95 भी था। मतलब स्पेशल वेपन्स को आपको तो यूज़ करने हाँ, का थोड़ा और बहुत इक्विपमेंट, मौका हाँ, मिलता है। नहीं, मौका क्या, आपको आपके पास हैं, आप यूज़ करो। इस इक्विपमेंट्स हो गए, मोनोकुलर्स हो गए, नाइट विजन वाले हो गए, और बाइनोकुलर्स हो गए, सब ओके। कुछ है, स्नाइपर राइफल्स हैं, ड्रैगनोव वगैरह। नाइट विजन, ये सारी चीज़ें। हम्म, ओके। हाँ, स्नाइपर राइफल्स हो गए, CJRL हो गया, मोटार हो गए, हम्म। तो दैट
वो टीम के साथ चलता है, डिपेंडिंग ऑन द किस तरह का ऑपरेशन है। अच्छा, जब कोई ट्रेनिंग पीरियड में जाता है तो आई थिंक काफ़ी सारे लोग जाते हैं उस ट्रेनिंग पीरियड में, फिर वो छटते जाते हैं एंड टॉप तक कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है अगर 100 लोग गए तो कितने लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं? मुझे लगता है कि दैट डिपेंड्स ऑन द वो कोर्स कैसा है, ठीक है, बट मुझे लगता है कि अराउंड 50% तो हो ही जाता है। 50%? एवरेज, मैं एवरेज बोलूँ, हो सकता है किसी में 70 हो, किसी में 30 आए, तो वो डिपेंड करता है, बट एवरेज। कोबरा में क्या लगा आपको, कैसी थी ट्रेनिंग, कितने? ट्रेनिंग इज़ वेरी ग्रूलिंग, बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उधर ना, आप वेट लेके, बिकॉज जंगल एक्सरसाइज चलती रहती है, आप पूरे जंगल छानते रहते हो। हाँ हाँ, आपने वेट के बारे में बताया कि वो आपके ऊपर बहुत सारा वेट लाद देते हैं और आपको पहाड़ पे या फिर ऐसे हाँ हाँ, चढ़ाने राइट को, राइट राइट, ट्रेन पे हाँ चढ़ने को बोलते हैं। राइट। काफ़ी घंटों का भी होता है, काफ़ी लॉन्ग वो भी होता है। लॉन्ग रेंज पेट्रोल हो गया, हाँ। ठीक है, उसमें पेट्रोल में क्या होता है कि आपको टेरेन में चलना है 20 किलोमीटर, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में हो सकता है कि कैसो हो, सैडो हो, या हो सकता है रेड करनी हो आपको, हम्म। ठीक है, उस तरह की एक्सरसाइज वो वहाँ जा करोगे। बट आपको कहाँ कहाँ से पहाड़ चढ़ना उतरना है, नाले पार करने हैं, वो सब कुछ, सारा एक्सपोजर आपको मिलेगा। और उसके लिए आपको जो एक बैटल फील्ड में लोड होता है, दे स्टार्ट ग्रेजुअली, पहले 10 kg शुरू करते हैं, फिर 15 लाते हैं, नहीं 10 से तो नहीं करते, 15 ही शुरू होता है, 15 20 और 30 35 तक जाता है, फिर वो ओके। 30 35 kg, फिर वेपन के साथ, फिर तो आप ऐसे इस तरीके से ऑपरेट करते हो। और जब जंगल बिकम्स योर सेकंड होम, बिकॉज सेकंड एक्चुअली फर्स्ट होम बन जाता है, क्योंकि रूम में तो रुकने का मौका मिलता ही नहीं आपको। राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, जो अगर लेट से 24 घंटे हैं दिन में, और हार्डली 2 3 घंटे रूम में भी, 4 घंटे रूम पर मिलते होंगे, दैट इंक्लूड्स जो आप तैयार वैयार होकर आ रहे हो, खाना खा रहे हो, तो है टफ। एंड इसी के लिए आपने वॉलंटियर किया होता है, बिकॉज जो वर्दी आप पहनते हो और जिस प्राउड के साथ आप पहनोगे, वो आपको इजीली मिल जाए तो आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करोगे ना। मतलब दिस इज क्वाइट प्रूवन फैक्ट कि अगर आपको चीज़ कोई सौगात में मिल जाए कि ये लो पहन लो, तो आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी। वो चीज़ के लिए आपने कुछ एफर्ट्स इतने नहीं करे ना, हाँ, मतलब। राइट राइट, तो वो है। ओके। अब बात करता हूँ, जैसे आपने इसको क्वालिफाई करा, आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, फिर आपको डिप्लॉय करा जाता है अलग अलग नक्सलाइज एरियाज में। कैसे ऑपरेट होते हैं उधर, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, मतलब इंटेलिजेंस कोई रिपोर्ट देती है कि भाई इधर नक्सलीज हैं, आपको इधर ये ऑपरेशन ऑपरेट करना है, कैसे, मतलब वो कैसे डिसाइड होता है सारी चीज़ें? देखो यार, स्पेशल यूनिट है, हम्म। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि वो रोज़ ही जा रहे हैं ऑपरेशन में, ऐसा नहीं होता। हम्म। कुछ इनपुट्स आते हैं, उनको कोरोबरेट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, देन वी प्लान ऑपरेशन। ओके। रोज़ हम नॉर्मल वो करते रहेंगे, देन इट बिकम्स अ नॉर्मल यूनिट, राइट। राइट। तो स्पेशल ऑपरेशन होगा जो भी एक कोर एरिया के अंदर होगा। मैंने कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया कि रोड से उतरे और ऑपरेशन हो गया, नहीं। हाँ। रोड से उतरे हैं, 15 20 किलोमीटर अंदर गए हैं, फिर वहाँ कोर एरिया में घूमे हैं। कोर एरिया हो सकता है कि आपका 10 15 किलोमीटर वहाँ पे और घुमा हुआ आपने, ठीक है, वो दैट डिपेंड्स, वो कितना बड़ा एरिया, किस तरह का इनपुट है, उसके ऊपर रहता है। तो इंटेलिजेंस से ऐसी चीज़ें काम हाँ करती हैं? हाँ, इंटेलिजेंस हो सकता है, वो टेक इंट हो, ह्यूमन इंट हो, हम्म। तो हर तरह का इंट होता है। वो सिविल पुलिस के साथ कोऑपरेट करते हैं, उस साथ में मिलके काम करते हैं, तो इस तरीके से होता है। और ऑपरेशन कोई ऐसे रैंडमली नहीं हो जाता कि हाँ चलो यार बहुत दिनों का ऑपरेशन कर रहा था, नहीं, ऐसे नहीं होता। इनपुट आएगा तो ही जाएंगे। मतलब अगर इनपुट आया तो यू विल तो गो। हाँ, और फिर फ़र्क क्या रहेगा, राइट, कि जब नॉर्मली वो करना है, एरिया डोमिनेशन करना है, सेंसिटाइजेशन करना है, लेट्स से कि मैं आई टेल यू वन थिंग कि झारखंड में वो शायद कुछ इलेक्शंस वगैरह हो रहे थे, तो जो नॉर्मल फोर्सेस थी, दे आर लाइक, वो इलेक्शन बूथ हैं उनके आसपास थी, इलेक्शन बूथ्स में थी। हम 4 दिन 2 दिन पहले गए हैं जंगल में, डोमिनेटिव पोजीशन पे बैठे हुए हैं, हम्म। ठीक है, जो सेंसिटिव लोकेशन थी, जो ज़्यादा ना, 2 दिन पहले गए हैं, एरिया पूरा डोमिनेट किया है, हम्म। पूरा सैनिटाइज़ किया है। उसके बाद वो फोर्सेस आई हैं अंदर, जो बूथ पे बैठी हैं, वो आई हैं। इलेक्शन जब ख़त्म हो गया है, इलेक्शन ऑफिशियल्स लिख लें हैं, फिर वो एक अगले दिन वो फोर्सेस लिख लिए, उसके बाद एरिया डोमिनेट करते फिर हम लिख लें, फर्स्ट इन लास्ट आउट, उस टाइप से। तो इस तरह का भी रहता है। तो हम देख, जब वहाँ बैठे हों डोमिनेटिव पोजीशन पे, वो ऑब्जर्वेशन चल रहा होता है, तो मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। तो एक वो है कि सभी लोग क्यों नहीं ऑप्ट करते, सब लोग क्यों नहीं जाते। तो इसमें आप ये देखो कि जो ऑलरेडी एक बंदा है उस लेवल पे आ चुका है, वो चाहेगा नहीं यार, अब क्यों मैं अपना जीवन में सुख चैन जो बचा हुआ है उसको क्यों खूँ। तो राइट। इसके लिए कुछ मिसफिट लोग ही चाहिए होते हैं आपको, जो सोचे कि यार यार ये आ रहा हूँ तो मैं बाद में भी कर लूँगा, हम्म। ठीक है, तब वो लोग जाते हैं। बट लोगों को लगता है कि प्रोबेशन कर लिया वही टफ पार्ट होता है, नहीं।
टफ पार्ट तो एक्चुअली प्रोबेशन के बाद शुरू होता है। अच्छा, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, क्योंकि सारे ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि प्रोबेशन में ही बहुत दिक्कत आ जाती है, इसलिए लोग क्विट करते हैं। उसके बाद जो आपने बताया टफ पार्ट स्टार्ट होता है, मतलब एक्चुअल इन। प्रोबेशन क्या है ना कि वो एक मेंटल वो बन जाता है ना कि 3 महीने मुझे सरवाइव करना है, हाँ वो वाला बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल। तो वो है। बट आप ये देखो ना कि आप जब मैं जैसे चार पाँच सर्विस साल में आने वाले हो। सर 4-5 साल आपने वही काम किया है, ठीक है, तो अगर मैं पूरे ऑपरेशंस को काउंट करूं तो शायद मैंने पता नहीं कितने प्रोबेशन कर लिए होंगे ऐसे। राइट राइट और राइट। वो प्रोबेशन तो आप ही देखो ना, यहाँ तो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट है, वहाँ तो जब आप फील्ड में जा रहे हो तो वहाँ तो कोई रीटेक का मौका नहीं है ना। राइट राइट। वहाँ तो एक बार कांटेक्ट हुआ, कुछ हुआ तो वो हो गया बस, वो वहाँ पर रीटेक नहीं होगा कि हाँ दोबारा करते। ट्रेनिंग में तो फिर भी हो सकता है कि चलो ठीक है, फायरिंग ढंग से नहीं हुई तो दोबारा कर लेते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ मोर डिफिकल्ट पार्ट। और फिर उसके बाद आपकी एडवांस ट्रेनिंग्स भी होती है। राइट, वो रियलिटी आपको देखनी हाँ फिर पड़ती वो है। रियलिटी देखनी पड़ती है। हाँ बट प्रोबेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज आपका एक फ्रेम ऑफ माइंड बनता है उस चीज़ के लिए। राइट, कि ऐसा होगा, हाँ, ऐसा ऐसा हो होगा, सकता है। हाँ बिल्कुल। आई यूज़ टू हिट क्रॉलिंग बिकॉज यार पत्थरों में कराते थे, चुभती थी वो छोटे छोटे पत्थर। बहुत। हाँ आई यूज़ टू यार क्या ज़रूरत है इसकी, बट जब मेरे कॉन्टैक्ट्स हुए तो क्रॉलिंग ही मेरे सबसे ज़्यादा काम आई। क्योंकि उधर आप चल नहीं सकते, मूवमेंट ऐसे नहीं दिखा सकते। बिल्कुल। तो तब पता लगा कि हाँ क्रॉलिंग कितनी ज़रूरी है, ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है। मतलब जो वो प्रोबेशन में आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो एक्चुअली फील्ड पे आपके साथ बिल्कुल देती है, बिल्कुल तो आप काम करते हैं। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं ग्रे हाउंड्स करने प्रोबेशन करने गया, तो जो पहला दिन था ना, पहले दिन हमने 4 घंटे क्रॉलिंग करी है। और क्रॉलिंग ऐसे नहीं कि घास पे कर रहे हैं, वही कांटे, वहाँ कांटे पड़े हुए हैं, उनका अच्छा गंदा सा ग्राउंड था, पत्थर और कांटे, लाल मिट्टी वाला जो रहता है, जो पहाड़ वाला। 4 घंटे क्रॉलिंग करी, पूरा ग्राउंड हम पूरी धूल धूल हो रखी है उसमें, मतलब करीब 50 लोग थे हम, और कोबरा से गए हुए थे। धूल ही धूल हो रखी है, बस क्रॉलिंग करे जा रहे हैं, ये वाली क्रॉलिंग, ऐसे क्रॉलिंग, ये क्रॉलिंग, इस तरह का। फर्स्ट डे ऐसा नहीं होता कि फोर्सेस में कि भाई पहले दिन तो आपको धीरे धीरे दिन, नो, फर्स्ट डे 10। ऐसे ही सेम विद एनर्जी ऑल्सो, कि जब पहले दिन हमारा आइस ब्रेकिंग हुआ कोर्स ओपनिंग के बाद, पहले दिन ही धूप में, गुड़गांव की धूप में, रेत में, हमने 2.5 घंटे प्लैंक किया। 2.5 घंटे घंटे प्लान। प्लैंक, हाँ। और धूप में लगे हुए हैं हम, शायद 18-20 अफसर थे, अलग से हमारी खातिरदारी हुई अफसर्स की सारों की। सो ये रहता है। तो मतलब ट्रेनिंग इतनी हैवी कराई जाती है, जब आप एक्चुअली, जब कॉम्बैट या ऑपरेशन आपको करना पड़ता है, तो यू आर फुल प्रिपेयर्ड हाँ अकॉर्डिंग टू इट, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। जो नक्सली होते हैं, इनके पास कैसे वेपन्स होते हैं, मतलब। इनके पास यूजुअली जो वेपनरी है ना, आई थिंक मे बी 100% ही बोलूँगा, ये पुलिस से लूटी हुई है। पुलिस अच्छा, हाँ वही लूटी हुई है सारी ना। लूटपाट वाली वेपन लूटपाट यूज। वाली वेपनरी, उनके पास एके भी है, उनके पास इंसास है, एसएलआर है, और कुछ देसी वेपन भी, भरमार टाइप्स में वो भी हैं। तो अच्छा, उस तरीके से है। इनके पास कोई हैवी वेपन्स होते हैं, मतलब जैसे रॉकेट लॉन्चर्स काइंड ऑफ थिंग। इन्होंने एक वो होता है ना कि मेक शिफ्ट टाइप में बनाए हैं कुछ ना, छत्तीसगढ़ अच्छा, में हमारे पास कुछ इंसिडेंट आए थे, कुछ मतलब पकड़े थे, तो उनमें था कि इन्होंने कुछ बना रखा है, बट वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मतलब ग्रेनेड्स वगैरह इनके पास रहते हैं, ये सच बॉम्ब्स हाँ वगैरह। आईडीज़ वगैरह तो खुद ही बनाते हैं ना ये। अच्छा। आईडी जो सबसे ज़्यादा आप देखोगे, जो सीआरपीएफ की कैजुअल्टी हुई है या फोर्स वो जितनी कैजुअल्टी, वो आईडीज़ से हुई है। आईडीज आईडीज़ इज़ द मेन फैक्टर जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी होती है। छुपा देते, पता नहीं चलता। छुपा देते हैं, और वो मतलब एकदम आपको खुद ने बना रखा है। उसमें क्या मैकेनिज्म है, एम्बियंट है, टेम्परेचर है, Correct. किस तरह का प्रेशर वाला है, पुल वाला है। वो को पता ही अब नहीं। जंगल में चल रहे हैं आप, तार लगा रखा है, अब जंगल में नहीं पता चला, हरा ही रंग का कुछ बांध दिया, लिख लिया, खुल गया, फट गया। फट गया। ओके, तो मतलब इस काइंड ऑफ वेपन्स उनके पास भी होते हैं, मतलब अगर एकेज ऑटोमेटिक वेपन चला रहे तो सर, हाँ मतलब दे हैव एडवांस हाँ वेपन। दे हैव वेपनरी। एंड बस उनके पास थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि अ, वो अपना अम्यूनिशन ऐसे वेस्ट नहीं करते, बहुत ही कंट्रोल उसमें करते हैं, बिकॉज लिमिटेड है उनके हाँ पास। हमारे पास सप्लाई है, उनके पास इतनी सप्लाई नहीं है। तो वो जब भी उनके पास जो क्या करते हैं, जैसे कहीं एनकाउंटर वगैरह उन्होंने किल किया, तो उनके वो हथियार और सब कुछ ले जाते हैं। अच्छा, चुरा लेते हैं उनके भी। अच्छा, जो नक्सली होते हैं, इनको फंड्स वगैरह कोई देता है, ये इनके पास फंड्स वगैरह कहाँ से आते हैं, मतलब कौन इनको हेल्प करता है ये सब करने, कोई तो होगा बिहाइंड। देखो बिल्कुल है, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ सस्टेन करनी है, हम्म। चाहे रेवोल्यूशन हो गया, इंसर्जेंसी हो गई, मे बी आपको अपनी कंपनी सस्टेन करनी है, हाँ, ठीक है, तो फंड्स तो आपको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फंड्स के लिए हो सकता है कि कहीं से उन्हें फंडिंग आ रही हो, कहीं बाहर से कुछ मिल रहा हो, वो हो सकता है। पर एक उनका जो मेजर फंडिंग का है ना, वो है
तेंदू पत्ता। तेंदू पत्ता? हाँ, अच्छा, व्हाट इज दिस? तेंदू पत्ता जो बीड़ी बनती है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो तेंदू पत्ता क्या होता है कि इस टाइम में तेंदू पत्ता कलेक्शन होता है, ठीक है। तो जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं तेंदू पत्ता इकट्ठा करते हैं, वो वेंडर को देते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये नक्सली उस वेंडर से कमीशन लेते हैं। अच्छा। तो तेंदू पत्ता का मैं बताता हूँ, शायद 100 पत्ते, उस टाइम जो मैं अपने उस टाइम को बता रहा हूँ, 100 पत्ते 1 रुपये, अच्छा। वो वेंडर ट्राइबल्स को देता था, अच्छा। ठीक है। और नक्सली उसमें से 5 रुपये पर बंडल वो लेते थे। अच्छा। 5 में भी 10 होगा शायद, मैं आई एम फॉरगेटिंग द नंबर। तो इस तरीके से फंडिंग है ये, जो 1 रुपये की कीमत, फिर बाद में उस बंडल की 10 रुपये हो जाती 10 रुपये हो जाते? है। हाँ। सो आपको क्या लग रहा है इसमें कितना रेवेन्यू आता होगा उनके पास मतलब इससे, या इससे मिलते जुलते वेंचर से उनके? अब आई कैन नॉट गेस, बट हाँ लाखों में तो होगा। 1000 करोड़ों में है। हजारों करोड़ में? हाँ, ओके। बिकॉज आप देखो ना कि नक्सलिज्म का ऐसा नहीं कि उनकी फाइटिंग आम है। उनके 2 विंग है, एक पॉलिट ब्यूरो है और एक मिलिट्री ब्यूरो है उनका। हाँ। तो मिलिट्री ब्यूरो जो लड़ता है, पॉलिट ब्यूरो उनको जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देता है और उस तरीके से। तो पैसा एक तो इस तरफ से आता है और मे भी ऊपर से फंडिंग आती होगी। तो ये है। मतलब उनके भी कहीं ना कहीं वेरियस उन्होंने हाँ, सोर्सेज बना रखे हैं। सोर्स से बना रखे हैं। और आप देखोगे जो उनकी मिलिट्री है ना, मिलिट्री विंग है, उसमें भी हायरार्की है, मतलब फौज टाइप में। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, ये नक्सली जो होते हैं लूटपाट भी कर लेते हैं क्या गाँव में जो आसपास होते हैं? यूजली लूटपाट नहीं करते हैं वो, हम्म। बट बेसिकली इसमें ये रहता है कि 2 तरह के गांव होते हैं। एक इनके सपोर्टर होते हैं, हाँ। तो वहाँ तो क्या है, जाते हैं लोग, इनको खाना पीना खिलाते हैं, सेवा पानी करते हैं। दूसरे होते हैं जो इनके सपोर्टर नहीं होते, हम्म। वहाँ ये मारपीट करते हैं, लोगों को अच्छा। मार देते हैं उस टाइप्स में, ताकि लोग डरे और इनका खौफ बना रहे। खौफ बना रहे। बिकॉज अगर इनको सर्वाइव करना है ग्राउंड पर, तो यार इनको लोकल सपोर्ट चाहिए होगा। बिकॉज विदाउट एनी सपोर्ट आप कैसे सर्वाइव करेंगे जंगल में, हम्म। कहाँ से खाना पीना लेकर आएंगे? तो बिल्कुल। सपोर्ट है तभी वो सर्वाइव कर पा रहे हैं वहाँ पर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो ट्राइबल लोग हैं उनके साथ हैं, यार उनकी भी मजबूरी है, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो मार देंगे। राइट। तो मतलब मोस्ट ऑफ टाइम मजबूरी में ही सपोर्ट कर रहे हो, तो ये रहता है। अब वो वेपन वेपन सब उनके पास रहते हैं, खतरा रहता है उनको। राइट, राइट। अच्छा, जैसे आप तो स्पेशल फोर्सेस में थे, आपकी जो ट्रेनिंग होती है, सारी चीज़ें होती है, आपको इतना टफ बना दिया जाता है। ये जो नक्सली होते हैं, ये इतने ट्रेंड होते हैं, मतलब जो आप भाई लोगों इनकी भी को? ट्रेनिंग होती है। अच्छा, इनकी भी ट्रेनिंग इनकी होती है भी प्रॉपर? ट्रेनिंग होती है। इनका हमने एक लातेहार करके जगह है हम्म। झारखंड में, हम्म। तो वहाँ पर हमने कैंप बस्ट किया था। हम्म। तो इनका प्रॉपर ट्रेनिंग ग्राउंड है वहाँ पर। अच्छा। इन्होंने ऑब्स्टेकल बना रखे, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, फायरिंग की, फिजिकल उनकी प्रैक्टिस वगैरह होती है। हम्म। वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग कि हमारे उस टाइप में नहीं रहती, इतना वो नहीं रहता, बट हाँ बट इनको भी ट्रेनिंग दी दी जाती है जाती है। बिकॉज निपटने के लिए? बिकॉज एक नॉर्मल सिविलियन आदमी है, राइट। हम्म। अब उसको आप वेपन दे दोगे तो वो थोड़ी मार पाएगा हाँ टारगेट पर। हाँ। तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है उनको। अच्छा, हाँ, मतलब उनको भी ट्रेनिंग इतनी दी जाती है कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी तो आप भी कॉम्बैट कर पाए। राइट, राइट। तभी तो वो लड़ पाते हैं। आपने तो काफ़ी सारे ऑपरेशन करे होंगे, कोई ऐसा ऑपरेशन रहा आपका कि लाइक किसी नक्सली के सामना सामना हुआ हो जहाँ पे लगा हो कि आज आज कुछ भी हो सकता है? ये तो नहीं पता कि आज कुछ भी हो सकता है, हम्म। बट जो भी जब भी एनकाउंटर कांटेक्ट होता है ना, हम्म। वो जंगल में जब कांटेक्ट होता है तो वो क्लोज कॉम्बैट में होता है। क्लोज कॉम्बैट मीन्स कि 20-30 मीटर की रेंज में। हम्म। बिकॉज उसके बाद जंगल इतने डेंस होते हैं ना, ना तो आपकी गोली पहुंच पाती है, ना उसकी गोली आप तक पहुंच पाती है। हाँ। 4-5 कांटेक्ट हुए हैं, उन सब में यही है कि 15-20-30 मीटर की रेंज में हुआ है। सो एक ऑपरेशन था, मैं ये लातेहार के आसपास का है। उसमें क्या था कि हमारी 2 टीमें थी। हाँ, एक इनपुट था कि एक पहाड़ के एरिया में बीच में वहाँ पे एक दस्ता है, अराउंड 10 लोगों का है, 10-12 लोगों का होगा, 15 लोगों का होगा। तो उसमें ये था कि हाँ, कोबरा की 2 टीमें थी, और यहाँ से झारखंड जगुआर की, वहाँ की एक एसटीएफ है, हम्म। स्पेशल टास्क फोर्स टाइप में। तो वो इस एक्सिस से आएगी, हमारे इस एक्सिस से जाएगी। ये वाला एक्सिस थोड़ा टफ था। तो मतलब उनके साथ आपका कंबाइंड ऑपरेशन था? कंबाइंड ओके, ऑपरेशन था, ठीक। हाँ। तो हम गए, वो इस साइड से आ रहे थे, हम गए, पहाड़ ऊपर चढ़ा है, उतरे हैं, फिर पहाड़ चढ़ा उतरे हैं। और जो इनपुट था उससे लाइक कि इस जगह ना मिलके दूसरी जगह हमारा कांटेक्ट हुआ, ठीक ठीक है। है। हमारे से कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट होने के बाद वो लोग उस तरफ भागे जिस तरफ दूसरी वो आ रही थी। हम्म। तो कांटेक्ट जब हुआ तो उसमें क्या करते हैं कि जब नक्सली के साथ कांटेक्ट होता है ना, वो क्या करते हैं, अपने लीडर को पहले निकालते हैं। अच्छा, ऊपर हाँ, के लोगों को, हाँ, ठीक है। ऊपर अपने लीडर को पहले निकालेंगे। तो
जंगल में जब कांटेक्ट होता है तो ये देखना पड़ता है कि यार फायर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, आपका जो पहला कांटेक्ट दिख गया कि हाँ यहाँ से 1-2 लोग हैं, ये फायर कर रहे हैं। हाँ हाँ कभी कभार फिर वो फैल भी जाते हैं, 2-3 लोग आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए फैल जाते हैं। आप उनको एंगेज करते हो तब तक वो लोग धीरे धीरे निकाल रहे होते हैं। निकाल रहा हूँ। आपने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर तो आप आगे बढ़ते रहते हो हम्म, एंगेज करते हुए। उसमें आपकी टीम फैल जाती है, सारा सब कुछ चल रहा होता है। बट क्या हुआ, हमारा एनकाउंटर हुआ, लाइक 4-5 मिनट चला। हमने थोड़ा उनको काउंटर किया। ठीक है, उनका 2 बंदे डाउन हुए, बट उनका दस्ता निकला, पर उनको सारा दस्ता भिड़ गया। पता तो चल गया था दूसरी टीम को कि भाई इनका कांटेक्ट हो गया, तो उन्होंने ओके। पोजीशन ले ली, उनसे आगे भिड़ गया STF से। STF से। तो उन्होंने फिर 12 लोग मारे। गलती हो गई, उनको पता नहीं था इस बार दो दो तरफ से हो रहा है। पर यह है कि गोलियां इतने क्लोज उसमें चल रही होती है, बिकॉज अगर आपकी गोली दुश्मन को लग रही है तो दुश्मन की गोली भी आपको लग सकती है। तो बिल्कुल। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वार या बैटल, जो भी आप कह सकते हो। सो इट वॉज गुड एक्सपोजर। अच्छा था, मार दिए थे एंड जो पूरा दस्ता ही ख़त्म हो गया था। तो दैट वाज अ गुड ऑपरेशन। और बस ये है कि जॉइंट ऑपरेशन था एंड क्रेडिट शेयर हो गया आपस में। ओके। हाँ। आई वांट टू नो दैट जब आप ऑपरेशन करने जाते हो तो एक सोल्जर के पास उसके बैग में क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या आपको पता नहीं, आपका 2 दिन का ऑपरेशन है या 3 दिन आपको लगेंगे, आपको एक किसी भी सिचुएशन में सामना करना है, तो क्या क्या आपके पास सामान होता है इन योर बैकपैक, एंड आप अपने साथ क्या क्या कैरी करते हो? ओके, पहले तो आपको ये बताते हैं कि इतने दिन का ऑपरेशन है, राइट। उससे कम नहीं होता, ज़्यादा हो सकता ज़्यादा ही होता है। है। ठीक है। तो जो हमारे बैकपैक में सबसे ज़्यादा जो वेट होता है वो होता है पानी का। पानी का हाँ, 50% वेट हमारा पानी का रहता है। 50%, हाँ, मतलब हाफ ऑफ द पानी का ही रहता पानी का रहता है, बिकॉज आपको पानी नहीं मिलता जंगल में ना। है। जो जिस टाइम हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, दिस इज़ अ ड्राइएस्ट टाइम ऑफ जंगल ऑपरेशंस। पानी आपको मिलेगा ही नहीं। तो आपको लंबे ऑपरेशन सस्टेन करने हैं तो आपको पानी रखना पड़ता है। ठीक है। लोग कहेंगे आप 7 दिन के ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे, 10 दिन के क्यों नहीं कर रहे, हम तो 15 दिन कर ले। आप कर सकते हो, पानी तो मिले। बिल्कुल, पानी है ही नहीं। पानी है ही नहीं। पानी मिलेगा वो गांव के अंदर मिलेगा। गांव के अंदर जाओगे तो आप एक्सपोज हो जाओगे। बिल्कुल, आप बता नहीं सकते। नहीं बता, एक्सपोज हो जाओगे, आपको पता, गांव वालों पता लग गया कि हाँ फौज घूम रही है, दे विल इन्फॉर्म जिनको हम नक्सली। ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो मतलब जो आपकी अगेंस्ट। हेड हंटिंग कर रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई मेरा पानी ख़त्म हो, मैं गाँव जा रहा हूँ, नहीं। तो ये काम नहीं करते। तो हम गाँव के आसपास रहते हैं, आप रात को ऑपरेट करते हैं। और वहाँ पे गाँव है ना, ऐसे नहीं होता कि जैसे हमारे यहाँ होते हैं कि भाई गाँव है तो पूरे 100 घर बने हुए हैं उस एरिया में। नो, वहाँ पे क्या है, टोले होते हैं। 2 घर यहाँ बने पड़े, 3 100 मीटर दूर है, तीसरा 500 मीटर दूर है। इस तरह के गांव होते हैं जो जंगलों में होते हैं। समझा तो समझा। कभी कभार आप चल रहे होते, नेविगेट करते हो, गांव से बीच रात को निकल जाते हो तो वहाँ कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। तो वहाँ भी आपका सरप्राइज ब्रेक होता है। तो आपके बैग में 50% तो पानी ही पानी है। रहता है। बाकी फिर आपका खाने पीने का हो गया। ठीक है। खाने पीने में यूजली वहाँ पर तो जैसे मेरे बैग में तो क्या रहता था कि सत्तू, कभी कभार लिट्टी वगैरह भी ले जाते थे, एंड मैगी। मैगी। हाँ, ओके। मैगी मैं लास्ट में खाता था, बिकॉज मुझे मैगी से नफरत हो गई थी खा खा कर। मैगी अपने घर पर मैं कभी नहीं खाता। तो इतनी खा लिए कि आप नहीं, मन भर गया। मन भर गया है तो वो रहता है। बाकी तो आप मैगी वगैरह बनाते हो तो कैसे चीज़ें होती हैं आपके पास, इक्विपमेंट हाँ, वगैरह? वो छोटा सा हमारे पास वो होता है, अच्छा। एक स्टोव सा होता है, उसमें ठीक। कपूर की गोली रखकर, अच्छा। कपूर कैंपर होता है ना, वो रखते हैं। उससे फिर कच्ची कच्ची जैसी भी बनती है। हम दाल चावल भी बनाते हैं। अच्छा। दाल चावल मतलब दाल और चावल एक साथ डाल दिए, वो उबल रहा है, और उसमें हरी मिर्च काट दी, प्याज काट दिया, वो थोड़े कच्चे कच्चे से मतलब थोड़ा ठीक हो जाता है खाने, नमक डालो खा ली। तो मतलब सर्वाइवल के लिए बेसिक जो आपको हाँ, बनाना है। सर्वाइवल ही है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग फॉर देयर कि भाई आज तो मैं वहाँ इटालियन खाऊंगा, वहाँ मैं आई हैव ऑफ अ कोर्स। पास्ता, उस टाइप से नहीं चलता वहाँ पर ना। तो वो तो सर्वाइवल है। तो सर्दियाँ हैं तो स्लीपिंग बैग होगा, एंड गर्मी, और बाकी एक पॉलीथीन होती है जो एक नीचे बिछती है, बिस्ते पीछे। एक ऊपर रहती है, और वाई वॉक बना देते हैं उससे, ताकि बारिश वारिश हो तो आप अपना आराम से बैठ तो सको। बैठ सकते। हाँ, लोग कहेंगे बारिश में क्यों नहीं चलते, बारिश बढ़िया, पर पॉइंट इज़ कि जब आपको लंबे ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो बारिश में चलोगे तो आपके पैर में छाले पड़ जाते हैं। लिटरली हमारे साथ ऐसा हो चुका कई बार कि ऑपरेशन ख़त्म होने वाला है या एनकाउंटर हो गया, कुछ हो गया, बारिश हो गई है, तब तो यार यू कैन नॉट टेक एक्सक्यूज, बारिश हो गई, बट आपने ऑपरेशन शुरू किया है। मतलब इसे बेसिक सिखलाई कि सिखलाई नहीं, एक चीज़ है कि अगर आप किसी फ़ौजी के जूते गीले कर दो तो आप उसको वीक कर दोगे।
अब जैसे मैं फौज में जाने से पहले मैं नंगे पैर आराम से चल लेता था, अब मैं नंगे पैर नहीं चल सकता, तो वो दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह का है। सो वही पॉलीथीन हो गई, खाना हो गया, पानी हो गया, और लेस लंबा ऑपरेशन है 3-4 दिन का है तो एक टी शर्ट रख ली, ठीक है। बस इतना है। एंड मेडिसिन वगैरह आप कुछ रखते हो? नहीं मेडिसिन नहीं, मेडिसिन में भी, क्योंकि मेडिसिन तो नहीं रखते, क्योंकि 2-3 दिन में 4 दिन में आप क्या ही कर लोगे वहाँ पर। हाँ बेसिक कोई एक आध रख लेते हैं। मेडिकल किट होती है हमारे पास, फर्स्ट एड किट वो रहती है, एक रहती है, एक रहती उसमें बेसिक नेसेसरी मेडिसिन रहती है, एंड स्पेशल इक्विपमेंट भी रहता है, आपके वॉकी टॉकी रहता है, सब रहता है। एंड है। वेपन्स में? वेपन्स में मैं तो AK-47 लेके चलता था, AK-47 एंड 5 मैगजीन्स, और कुछ एक्स्ट्रा एमिनेशन, 200 गोलियाँ करीब राउंड्स, वो वाला एक्स्ट्रा रहता था। एंड ग्रेनेड वगैरह भी आप यूज़ करते हो? हाँ ग्रेनेड भी चलते हैं, ग्रेनेड भी रहता है। हम BP जैकेट नहीं पहनते, अच्छा हेलमेट नहीं पहनते। अच्छा, आप हेलमेट और ये सब नहीं पहनते हो? Okay. ऐसा नहीं कि है नहीं है, बट आप जब इतना लंबे ऑपरेशन सस्टेन करने हैं और इतने गंदे एनवायरनमेंट गर्मी में, तो फिर हाँ, वो नहीं हो पाता, वो उधर के सुटेबल नहीं है, प्रॉब्लम। सुटेबल नहीं है। बिकॉज एक तो आप ऐसे इतना लोड लेके चल रहे हो, फिर वो उसमें पैक हो जाओगे इतना, मतलब ऐसे ऐसे जंगल हैं कि भाई वो बंदा ह्यूमिडिटी से बेहोश हो जाता है। तो जब आप इतना ये सब लेके चलोगे तो अब मुझे यार 15 किलोमीटर पहुँच कोर एरिया में लग रहे हैं पहुँचने में, 15 किलोमीटर पहुँचने में। तो डू यू रियली थिंक कि मैं इतने जैकेट के पास पॉसिबल नहीं। इक्विपमेंट के साथ वहाँ पहुँचूँगा? नो। फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि 15 वहाँ पहुँच के आपको वहाँ पार्टी करनी, नो, उसके बाद फिर मेरे 15-20 किलोमीटर और घूमना है फिर मुझे। राइट। तो वो है। एक मेरा ऑपरेशन था जिसमें मैं 36 घंटे में 100 किलोमीटर चले थे हम। 100 किलोमीटर? हाँ उसमें मतलब वो चल ही रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सर्च कर 36 घंटे में अगर आप 100 किलोमीटर चले तो आप कंटिन्यूस चलते ही रहे हो? चलते रहे, बस खाना खा, मतलब ये है कि बस आधे घंटे खाना वाना खाया है, बस वो ब्रेक लिया हमने, अदरवाइज चल रहे हैं, बस सर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ये इनपुट आ गया, ये आ गया, तो उस तरीके से। आप जब ये ऑपरेशंस कर रहे होते हो, जंगल रहता है एक तो सबसे बड़ी बात है, वो भी इतना डेंस जंगल, तो बिल्कुल जंगली जानवरों से एनकाउंटर बहुत ज़्यादा होता होगा। एनकाउंटर रहेगा, बिकॉज हम उनके एरिया में जा रहे हैं, राइट। हाँ अब सही बात। जैसे मैं अपना बताता हूँ कि मैंने मैक्सिमम जो ऑपरेशंस किए हैं वो नेशनल पार्क, रिजर्व एरियाज वो रहते हैं, तो वहाँ ऑब्वियसली हम तो उनके घर में घूम रहे हैं। कोई ऐसा खतरनाक जानवर आपको दिखाओ एनकाउंटर? खतरनाक जैसे चीता वगैरह है, ये तो यार आपके सामने आएंगे नहीं यूजली ना, वो जब इतने सारे लोग घूम रहे हैं तो वो क्यों आएंगे, हाँ। राइट। हाँ ये ऐसा है कि हाथियों का झुंड आ गया एक बार, भालू आ गया, जंगली सूअर आ गए, बाकी डियर वियर तो नॉर्मल थे, तो घूमते रहते हैं, इसमें कुछ नहीं है। एंड ऐसा नहीं हुआ कि हाँ भाई किसी जानवर ने अटैक कर दिया है, वो तो कोबरा का कभी कोबरा से हुआ एनकाउंटर? नहीं नहीं यार, लकीली आई से कि गॉड वाज फॉर्चुनेट कि वो स्नेक बाइट वगैरह कुछ हुआ नहीं हमारे साथ। वरना जहाँ सांप तो बहुत रहते होंगे हाँ उधर। साहब बहुत, मैं बता रहा हूँ कि आई वॉज फॉर्चुनेट, माई टीम वॉज फॉर्चुनेट, ये तो इस तरह के इंसिडेंट नहीं हुए। हाँ बट ऐसा हुआ था कि हमारी टीम ऑपरेट कर रही थी, तो दूसरी टीम अलग एक्सिस पे थी, तो उनके साथ ना वो हो गया था, ये क्या बोलते हैं, हनी बी बाइट। हनी भी बाइट? हाँ तो उसमें 4-5 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे हमारे। अच्छा, मतलब इतना हाँ डेंजर हुआ था? डेंजर हो गया था वो, मतलब ऑपरेट कर रहे थे, कहीं से वो झुंड आया उसमें हाँ। फंस गया वो, तो ओके। वो 4-5 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तो वो उनको इवैक्यूएट कराया वो सब, तो वो ऑपरेशन मतलब जो इंटेंडेड टारगेट था वो नहीं हो पाया, वो फिर कन्वर्ट हो गया दूसरे ऑपरेशन में। तो ये था, इस तरह के मतलब चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे अभी कल इंसिडेंट हुआ है, एक हमारे 2IC थे, उनकी डेथ हो गई बिजली गिरने से। बिजली गिरने से? बिल्कुल, ओके। बिकॉज झारखंड छत्तीसगढ़ ये मिनरल रिच एरिया है, बहुत बिजली गिरती है इधर जब बारिश वगैरह होती है ना। मैं अपनी यूनिट का मैं अभी यूनिट बताता हूँ इंसिडेंट, कि जैसे बारिश हो रही थी और हाँ बिजली कड़कती है, तो हम हाँ। क्या करते हैं, अपना अम्यूनेशन वगैरह उतार के वेपन दूर रख देते हैं। अच्छा, हाँ क्यों इससे मतलब? वो बिजली उनके ऊपर गिरती है। अच्छा, बिजली उनके ऊपर ही गिरती है? हाँ अच्छा। तो पेड़ के साथ नहीं बैठते, पेड़ के आसपास नहीं हाँ बैठते। तो एक बंदा था, उसने वेपन रखा हुआ था करीब 1 मीटर दूर, तो उसका AK-47 पे बिजली गिरी, हाँ। AK-47 पूरी ख़राब हो गई उसकी, मतलब बिल्कुल ख़राब, और उसके यहाँ पर जल गया था वो। ओहो। हाँ तो जो ये कल इंसिडेंट हुआ है इसमें हमारे 2IC थे, तो उनके ऊपर बिजली गिर गई, किसी ऑपरेशन में गए हुए होंगे। मतलब सर, एक चीज़ आपकी बातें सुनकर रियलाइज़ हो रहा है, मतलब एक नॉर्मल इंसान की और एक मैं अगर कमांडो की बात करूं, वो भी स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडो हैं, उनकी ज़िंदगी में तो सर ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा का फ़र्क है, बिकॉज इट्स वेरी टफ।
कि आपको नेचर का भी सामना करना है, आपको नक्सलियों का भी सामना करना है, आपको खुद को भी संभालना है, एंड लिमिटेड टाइम है, टारगेट भी अचीव करना टारगेट भी आपको अचीव करना है और बचना भी है, बिल्कुल क्योंकि सामने वाला भी बैठा है, वो भी आपसे लड़ने के लिए बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सारी चीज़ें देखा जाए तो आपके अगेंस्ट ही है, एनवायरनमेंट आपके अगेंस्ट है, एनिमी तो है ही है, जंगल अगेंस्ट सभी के रहता है, बिकॉज आप जंगल में रहते नहीं है तो आपको पता नहीं कैसे रहता है, वो है। फिर उसके बाद नेचर की क्या, बारिश आ गई, गर्मी पड़ रही है ताबड़तोड़, बिजली गिर गई जैसे इंसिडेंट हुआ, तो अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप काफ़ी मतलब दिनों तक सोए नहीं हो, कभी ऐसा हुआ काफ़ी दिनों तक पानी ना मिला हो या काफ़ी दिनों तक खाना ही नहीं मिला? नहीं, खाने वाला कभी इशू नहीं आया मुझे, टू बी फ्रैंक मैं बोलूँ कि हाँ खाना ख़त्म हो गया था, खाने वाला कभी इशू नहीं आया। बट पानी वाला इंसिडेंट मेरे साथ हो गया था, एक ही बार हुआ था, दैट वाज अ लर्निंग लेसन, उसके बाद वो कभी नहीं होने दिया मैंने। एंड वो मैंने पहले भी बताया लोगों को, क्योंकि हमारी ना ट्रेनिंग में सिखलाया जाता है, जो कोबरा की ट्रेनिंग में ना, कि जब तक आप अपने कैंप में वापस ना आ जाओ, आपके पास एक बोतल में पानी होना चाहिए, एटलीस्ट एक अच्छा, बोतल आपके पास पानी होना चाहिए। होना चाहिए, आप जब तक कैंप के अंदर ना आ जाओ, बिकॉज यू नेवर नो कि भाई बोल दें हाँ चलो चलो वहाँ और जाना है, ठीक है। तो एक हमारा ऑपरेशन था 3 दिन का, उसमें कॉन्टैक्ट वगैरह एस्टेब्लिश हुए थे, बट वी कुडंट गेट सक्सेस। तो बोले ठीक है विड्रॉ करते टीम को, तो हमने सोचा कि यार 4-4 लीटर पानी भरा हुआ है, 5-6 किलोमीटर जाना है, क्यों इतना वेट लेके चले, वेट कम कर देते हैं। तो हमने पानी फैला दिया, आधा आधा लीटर रखा, 1 लीटर रख लिया, वहाँ तक जाएंगे तो पी लेंगे, तब तो गर्मी टाइम था। हम शायद पहाड़ से नीचे उतरे ही थे, उसके फुटहिल्स में पहुँचे थे, हम एक्सपोज नहीं हुए थे गाँव से अभी ना, फुटहिल्स में पहुँचे, तभी आया मैसेज कि नहीं वापस जाओ ऊपर, एक एरिया सर्च करना, कल आपका डी इंडक्शन होगा। ओह, आपको एकदम से निकलना पड़ेगा। हाँ, अब मैंने से वी आर लाइक फक्ड, पानी नहीं है किसी के पास, मतलब पानी इन द सेंस कि इतना बहुत है, कम है, बहुत कम है। लिमिटेड है। आप ये देखो ना, ये बात है 3 बजे की, ठीक है, और आपको अगले दिन तक रहना है, और गर्मी ऐसी है कि आप 1 लीटर पानी पी रहे हैं यार, पानी तो आप ऐसे पी रहे होते हैं कि एक एक घूंट अब पी लिया, फिर एक घूंट अब पी लिया, मतलब आधे आधे घंटे के उसमें, गर्मी इतनी पड़ रही है। बिल्कुल। तो वो पानी ख़त्म हो गया था हमारा, शाम, मेरा तो शाम तक ख़त्म हो गया था, किसी के पास ज़्यादा होगा तो थोड़ा लंबा चल गया। और मेन बात तो ये भी होती है कि वो अपने लिए लाया है, तो ऐसा भी नहीं नहीं फिर पहुंच। भी नहीं, फिर नहीं, हमारा ऐसा नहीं होता ये तो मेरा मैं नहीं दूंगा, जिसके पास है वो शेयर करता है। अच्छा, हाँ, ऐसा वो नहीं रहता है, बिकॉज वी एक्ट एज अ टीम, राइट। यूनिट हाँ, यूनिट। तो वो चलता है, उसमें ये नहीं रहता भाई ये तो मेरा है, मैं नहीं दूंगा। उसमें एक लेट से जो भी कुछ लेके आता है ना, खाने का हो कुछ भी हो, भाई सब हम सबका है, सब हमारा है। हमारे पास टोटल इतना हाँ, है। टोटल इतना, उस तरीके से काम करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब ये तो हम बता नहीं सकते ऊपर हेडक्वार्टर में भाई पानी ख़त्म हो पानी गया। ला। हाँ, जैसे तैसे रात निकाली, ऐसे गला गीला, मतलब थूक से गला एक टाइम में तो थूक भी बनना बंद हो जाता है। बिल्कुल। सो सुबह उठे और मतलब बुरा हाल हो रखा था हमारा, बिकॉज दिन में तो वैसे गर्मी पड़ रही होती है, रात को वो पहाड़ सेकता है आपको नीचे से, बॉडी से वाटर लॉस होता ही होता है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप आराम से बैठ के तो वाटर लॉस नहीं हो रहा, नीचे से आपके क्योंकि आप दिन में पसीने आ रहे होते हैं, आपको रात में भी पसीने आ रहे होते हैं, चाहे हम बेशक से सो रहे हैं, बट हम पसीनों में ही सो रहे होते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी है। ह्यूमिडिटी इतनी है। फिर चलो रात को मौसम चलो ऊपर से ठंडा हो गया, पर यार पहाड़ तो अब वो रेडी, मुझे पता है एक ऑपरेशन में हम पहाड़ पे रुके, बोला कि आप यहाँ रुकना है, फिर यहाँ से आपको दूसरी जगह जाना है, भाई रुके हैं, मेरी कमर जल गई थी उधर, लिटरली कमर जल गई थी मेरी, क्योंकि उस पहाड़ पे पेड़ ही नहीं है कहीं तक, पूरा खुद ही पहाड़ इतना पहाड़, पूरा दिन पर वो गर्म। डोमिनेटिंग पोजीशन पर था। तो इस तरह के इंसिडेंट होता, तो पानी नहीं मिला। सो कमिंग बैक टू दैट पार्ट, पानी नहीं मिला, मैंने बोला टीम को यार थोड़ा देखो, गांव है आसपास, गांव के अंदर मत जाओ, आसपास कुछ पानी का कोई पॉइंट हो, कुछ हो। तो 3-4 लोगों को भेजा, वो गए हैं, कह रहे एक पानी का पॉइंट मिला है, पर गंदा पानी, कीड़े वाला, ज़मीन में से पानी निकल रहा है उधर, तो उसमें कीड़े तैर रहे हैं। और उस टाइम आप देखो ना, जब भगवान लेता है तो ढंग से लेता है। हमारे पास वो होते हैं, फिल्टरिंग इक्विपमेंट भी रहते हैं, कुछ मेडिसिन भी होती है जिनको डाल के पानी आप साफ़ कर सकते हो। अच्छा। वो कोई नहीं लेके आया। एक तो पानी नहीं, ऊपर हाँ, से उसको साफ करने की हाँ, चीजें भी। हाँ, कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कुछ भी है भाई, ले आ पानी। उसको थोड़ा कपड़े छान कर लाए, थोड़ा गंदगी कम हुई, फिर बोतल को रखा थोड़ी देर, उसमें थोड़ा नीचे बैठ गया, बट आई कैन सी कि कीड़े अभी घूम रहे हैं उसमें, हाँ, यू कैन सी विद योर नेकेड आईज, बट पीना पड़ा आपको। बिकॉज सिचुएशन इतनी बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल। बहुत ही अलग लाइफ होती है। आप जैसे कभी ऑपरेशंस वगैरह में होते हो तो थोड़ा सा डर तो लगता होगा कि दैट आप कुछ भी होगा तो, मतलब क्या साइकिक स्टेट होती है, मतलब आप 2 दिन से जंगल में घूम रहे हो, एक ही पोजीशन में बैठे हो, किलोमीटर्स किलोमीटर्स आपको चलना पड़ रहा है, दुनिया से दूर वो भी। ये दुनिया से दूर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो आ जाता है, हम्म।
बिकॉज आप देखोगे कि जैसे मैंने 250-300 ऑपरेशन किए हैं, कंटेंट मेरा 5-6 में हुआ है। तो आप जब घूम रहे हैं, आप जा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा और एनर्जी उतनी ही लग रही है आपकी, राइट। वो एक कभी कभार फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, ठीक है। बट ये है कि कभी कभार बीच में कांटेक्ट हो जाता है, फिर मज़ा आ जाता है उस टाइप से। बट ये है कि जब कांटेक्ट होता है तो तब ठीक लगता है, फिर आपका एकदम एड्रेनलिन हाई रहता है और आप फोकस्ड रह के काम करते हो। फिर जो आपकी ट्रेनिंग है, जो अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग कर रखी होती है, आपको सब पता होता है ये बंदा ऐसे जाएगा, ये बंदा ऐसे जाएगा, मैं ये बोलूँगा तो ये बंदे एक्ट करेंगे, मैं यूबीजीएल से इंडायरेक्ट फायर करवाऊँगा, मोटार से फायर कराऊँगा, स्नैपर फायर करेंगे, सीजेरएल मारेंगे। तो कभी जंगल में ऐसा हुआ है कि दैट बॉम्ब वगैरह आईडीज मिली हो तो आपने डिफ्यूज करी हो लाइक दैट? हाँ, हमारे साथ ना जब वो ऑपरेशन करने जाते हैं तो हमारे पास 2 लोग होते हैं जो एज अ बीडी स्क्वाड की तरह काम करते हैं, जो आईडी डिफ्यूज़ वगैरह करते हैं। तो वो 2 लोग जाते हैं। तो हम एक बार जा रहे थे जंगल से, तो जो एरिया है, बस ये लगा लो कि मेरे 2 स्काउट लिख लें, मैं लिख लाऊँ, 2 लोग और लिख लें। तो उससे पीछे वाले बंदे को लगा कि सर यहाँ पर कुछ है। अभी लगा लो यहाँ आईडी है, तो मैं बस उसके मतलब उसी के पास से गुजर रही है हमारी टीम ना। और जब वो बोला कि यहाँ कुछ है तो बीडी वालों को बुलाया, उन्होंने देखा कि हाँ नहीं सर आईडी लगी हुई है इधर। मतलब वी आर लकी इनफ कि कुछ हुआ नहीं उसमें। और आईडी ऐसे नहीं थी, छोटी छोटी थी। ये 5-5 केजी का वो था, कुकर होता है ना, वो था 5-5 केजी के? हाँ, वो हैवी एक्सप्लोजिव है। वो उसमें आरडीएक्स और ये टीएनटी भरा रहता है उनमें। मतलब वो फटा, मतलब एक 5 केजी वाला फट गया तो एटलीस्ट वहाँ पर 5 मीटर की रेडियस में तो क्रेटर बन जाएगा। और जो बंदे वो तो गए, उनके चिथड़े उड़ जाएंगे उस टाइप में। और ऐसा नहीं था एक आईडी थी, उसके पास 2 आईडी और थी, जिसमें जो दूध के डब्बे नहीं होते जो 10-10 लीटर वाले, वो भरे हुए थे आईडी से। बहुत हैवी एक्सप्लोजिव था। हाँ बहुत, मतलब ये लगा लो कि अगर एक ट्रिगर होता है तो शायद मुझे लगता है दूसरा भी ट्रिगर हो जाते। पूरी की पूरी जो उस समय जितने लोग हैं सब एक साथ, सब चपेटे में आ जाते हैं उसमें। बट मैं वही कह रहा हूँ कि गॉड हैज़ बीन काइंड। और मुझे लगता है मेरे लिए तो ये अचीवमेंट है कि मेरी टीम और मैं खुद से ही सलामत घर वापस आ गए। बिल्कुल। तो हमने फिर वही है, वो उनको निकाला आईडीज़ को, फिर वहीं पर ऑन साइट उनका डेमोलिशन वगैरह कर दिया था। बिकॉज आप यू कैन नॉट कैरी दोज आईडीज़ बिकॉज यू नेवर नो कब फट जाए, क्या हो जाए। बिल्कुल। तो ये वो था कि रियल टाइम इतनी बड़ी मतलब टीम में कुछ ऐसे बंदे भी रहते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं। हाँ, उनकी ट्रेनिंग अलग से होती है। ओके, मतलब हाँ, जो इवन हमारे कोबरा ट्रेनिंग में भी आईडीज़ को बताया जाता है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सबको पता होता है। हीरो नहीं बनना है वहाँ पर आईडीज़ के। यू नेवर नो कि कौन सा उसमें मैकेनिज्म लगा हुआ है, और आप चटकी दिखाओ चटका देगा। मेन चीज़ ये भी है ना कि दैट कुछ ऐसी हैं जो प्रोफेशनली बनाई जा रही हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो लोकल बनाई जा रही हैं, उनमें क्या यूज करा है। आप ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि आईडी बनाते हुए नक्सलियों के खुद के हाथ उड़ गए। एक ऑर्डिनेंस मेड है, एक लोकल मेड है, तो लोकल उनको पता ही नहीं है क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वही। अच्छा, जब आप कोबरा में थे उसके बाद एनएसजी में क्या डिफरेंट होता है कोबरा से? मतलब क्या आपको ट्रेनिंग स्पेशल मिलती है, फिर उधर कैसे लाइफ बदलती है? प्रतीक, ऐसा रहता है कि लेट्स से आपको डॉक्टर बनना है, हाँ, तो आप एमबीबीएस करोगे। हाँ। आपको इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियरिंग करोगे। बिल्कुल। तो वही तरीका है। आप कोबरा में क्या, आप जंगल वॉरफेयर कर रहे हैं, हाँ, तो आपको उसकी ट्रेनिंग मिलती है। बिल्कुल। उसके अलग, उसके सारे नुआंसेस और निटी-ग्रिटी सिखाए जाते हैं आपको। एनएसजी क्या है? एनएसजी है अर्बन वॉरफेयर यूनिट, जो काउंटर टेररिज्म वगैरह का उसका मैंडेट है, वो देखती है। तो अर्बन में जो काउंटर टेररिज्म अटैक्स होते हैं उनकी, तो उसकी ट्रेनिंग उस फील्ड में है, इसकी ट्रेनिंग उस फील्ड में है। तो उस तरीके से ट्रेनिंग रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि पूरा मॉडस ऑपरेंडी ही चेंज हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं थोड़ा बहुत चेंज है, बिल्कुल उल्टा। तब आपको किसी को सिक्योरिटी देनी है, यू हैव टू गार्ड, वो बाद में आता है। अच्छा, वो दैट कम्स लेटर ऑन। आप वीआईपी यूनिट में जाओगे या काउंटर टेररिज्म यूनिट में जाओगे, वो प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद अलॉट होता है। ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि भाई मैं प्रोबेशन करने गया मुझे पहले अलॉट हो गया। नो, पहले एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, वो सभी को अचीव करने हैं। जो 3 महीने प्रोबेशन, बेसिक जो सीआरपीएफ की ट्रेनिंग। नो, एनएसजी का बता रहा हूँ। अच्छा, एनएसजी का बता रहा हूँ मैं। तो वो जो 3 महीने का प्रोबेशन है एनएसजी का, वो सबको करना है। जब वो प्रोबेशन पूरा हो जाएगा, फिर आपको हो सकता है कि प्रतीक को वीआईपी यूनिट मिल गई, मुझे काउंटर टेररिज्म, मतलब वो बाद में अलॉटमेंट होता है। फिर जब उन यूनिट्स में जाते हो, फिर आपकी एडवांस ट्रेनिंग अलग से चलती है। गॉट इट। मतलब दिस इज नॉट द एंड, जो प्रोबेशन है दिस इज नॉट द एंड। उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग्स, रिफ्रेशर्स और किसी के साथ क्रॉस ट्रेनिंग, वो सब चलता रहता है। तो उस तरीके से रहता है। तो वहाँ पर क्या है कि पूरा मॉडस ऑपरेंडी ही चेंज हो जाता है। यहाँ जंगल में थे, यहाँ सिटी में आ गए। और लेट्स से आई गॉट वीआईपी यूनिट, तो मेरी फिर वीआईपी सिक्योरिटी वाली ट्रेनिंग होगी। वो 6 वीक की ट्रेनिंग है। तो वो भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, काफ़ी प्रोफेशनल, मतलब
ऐसा लगता है कि हाँ कुछ आपने अलग सीखा है। बिकॉज यहाँ तो क्या था कि जंगल वाला सब कुछ कर कर आ रहे हो, यहाँ फिर यहाँ पे क्या है कि आप ऑफेंसिव रहते हो। मैं एक बहुत आपको ज़्यादा यहाँ आपको मारना है, यहाँ क्या है आपको सब कुछ अनलर्न करना पड़ता है, यहाँ आपको बचाना है, बचाना है। यहाँ आप मतलब डिफेंसिव में रहते एक्शंस रिफ्लेक्सेस सब डिफरेंट हो गए हो। हाँ, आपके तुरंत। यहाँ क्या है कि आप थोड़े क्या कहते हैं थोड़े बड़े बड़े बैरल वाले वेपन लेके चलते हो, यहाँ स्मॉल बैरल में मॉरल बैरल। स्मॉल आर्म्स में आप डील करते हो ज़्यादा, तो उस तरह के आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जंगल वॉरफेयर जैसे फायर एंड मूव के टैक्टिक्स होते हैं, दो लोग फायर कर रहे हैं, कवर फायर देते हो यहाँ से दो बड़े, फिर उन्होंने कवर फायर किया यहाँ से दो लोग बड़े, इस तरह के टेक्निक्स रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी टीम है सबके अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो अपना अपना एरिया कवर करके रखते हैं। यहाँ पर एम शूटिंग होती है, नहीं पॉइंट शूटिंग, यहाँ पर एम शूटिंग होती है, निशाना लेकर मारते हो आप। यहाँ पर आप बस अंदाज़ा लेकर मारते हो, बिकॉज यहाँ पर जो वीआईपी सिक्योरिटी में आपके पास निशाना लेने का टाइम नहीं होता, तो यहाँ 2 सेकंड में आपको वेपन निकालना है, कॉक करना, फायर करना है, फायर करना 2 सेकंड में। तो ये आपको ट्रेनिंग का पार्ट होता है, इतनी ट्रेनिंग होती है कि आपको रिफ्लेक्सेस में आ जाता है वो। मतलब 2 सेकंड के अंदर आपने कॉक करके कॉक करके फायर कर 2 राउंड निकालने हैं। ओके, हाँ, इन 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स। मतलब इतना फास्ट आपको बनना है। हाँ, ओके। तो वो उस तरीके से ट्रेनिंग होती है। तो टोटली ये अलग है, ये स्फेयर अलग है, दोनों एक अलग 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 कैटेगरी अलग के कैटेगरी हैं और दोनों की डिमांड अलग है, दोनों का नीश अलग है। ट्रेनिंग भी फिर स्पेशलाइज तरीके से। एग्जैक्टली। सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट अभी एक मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पिंच हो रहा है माइंड में। आपका ऐसा भी तो हुआ होगा कि दैट कभी कभार नक्सलियों ने आपको घेर लिया, या फिर आपने कभी किसी जवान को पकड़ लिया, नक्सली ने कभी ऐसा हुआ है कि दैट उन्होंने कभी आपको घेर लिया, पकड़ लिया हो, फंस गया कोई? नहीं, एक्चुअली ये खास बात थी कोबरा की हम्म। कि हमारे पर एम्बुश नहीं लगा है कभी, क्योंकि जिस तरीके से हम काम करते हैं चलते हैं वो हमारा तरीका ये है कि हमें खुद नहीं पता होता हम कहाँ से निकल जाते हैं। हम्म। आप एम्बुश तब लगाओगे ना कि हम कोई पर्टिकुलर पाथ ले रहे हैं, तभी आप हमें घेरोगे, राइट। तो हम कोई हमारा कोई फिक्स पैटर्न रहता ही नहीं है। हो सकता है कि आज हम इधर से गए, हो सकता है कल हम उधर से आए, तो कहाँ कहाँ घेरोगे आप। तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एम्बुशेस पहले लगे थे सीआरपीएफ के ऊपर, व्हेन दे आर नॉट ट्रेंड उस टाइप से। अब एम्बुश नहीं लगते। अच्छा। अब वो कांटेक्ट होता है तो फेस टू फेस ही कांटेक्ट होता है, उस तरीके से होता है। वी हैव इवॉल्व। तो कोबरा तो पहले से इससे करती आई है, वो तो मतलब जाएंगे यहाँ से निकलेंगे कहीं और से, अगली बार उस जगह आना तो आएंगे कहीं और से, फिर निकलेंगे कहीं और, ताकि उनको पता ही ना रहे कि हम कहाँ से निकलने वाले हैं, इस तरीके से। सो रही बात वो पकड़े जाने की, तो यार ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बट एक इंसिडेंट हुआ था आई थिंक वे बैक इन 2022, जिसमें कोबरा का जवान पकड़ लिया था उन्होंने। अच्छा। हाँ, उसमें बेसिकली हुआ ये था कि छत्तीसगढ़ की बात है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि डीआरजी ऑपरेट कर रही थी, तो डीआरजी के ऊपर उन्होंने पीछे से एम्बुश कर दिया था, ठीक है। तो उनको एम्बुश को बचाने के चक्कर में कोबरा फिर गई थी, तो कोबरा का बंदा शायद मे बी उनको करते हुए थोड़ा साइड बाइड हो गया, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और 2-3 दिन बाद छोड़ दिया था उन्होंने। अच्छा, छोड़ दिया था फिर? छोड़ दिया था। ओके। तो वो उन्होंने बताया कि दैट क्या कैसे बिहेव करा, क्या करा? नहीं, ये मैं उस टाइम मैनेजर में था, तो मेरा उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट हाँ 2-3 बार छोड़ दिया था उसको, तो ये था। अच्छा, ये तो ये हो गया कि दैट अगर उन्होंने बाई चांस आप मतलब कमांडो को पकड़ लिया, आपका क्या रहता है अप्रोच कि दैट अगर आपका उनसे हो रहा है कि भाई किसी को पकड़ के भी ले जाना है, या फिर सबको न्यूट्रलाइज ही आपका करने का मोटिव रहता है बस? मैं तो यार टू बी फ्रैंक, अगर कोई नक्सली है तो फिर पकड़ना ही क्यों, मतलब पकड़ना ही क्यों है, मारो ही उसको। मतलब आपका न्यूट्रलाइज करने का ही वो रहता हाँ, वो आप ये देखो ना कि ऐसी एक तो नौबत आती नहीं है कि भाई हमें उठाना है। हाँ। वो बहुत ही कम होगा कि एक स्पेशल इनपुट आया कि भाई इस घर में बैठा हुआ है, तो उसमें वो 2-3 लोग जाते हैं फिर नहीं, उठा उनका अगर जैसे आपको इनपुट मिला कि उनका कोई लीडर है, हाँ इसको अगर इसको पकड़ लिया हाँ, तो वो उठाया भी जाता है फिर तो, पर उसमें ऐसा फिर वो टीम ऑपरेट नहीं करती फिर उसमें ना, उसमें 2-3 लोग जाएंगे, वो उस बंदे को उठा के लाएंगे फिर। अच्छा। वो फिर हाई रिस्क वाले ऑपरेशंस होते हैं वो। अच्छा, आपने कभी करा है ऐसा कोई ऑपरेशन? नहीं, मेरी यूनिट ने किया है, मेरी यूनिट में एक ऑफिसर थे, उन्होंने किया है, जिसमें उनको गोली भी लगी है, वहाँ से फायर हुआ है, गोली वगैरह लगी है उनको। तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है, बंदे उठा के लाना होता है। अच्छा। बट जब जिस सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर यार वो लेवल आ ही नहीं पाता कि मैं आपसे पूछूँ हाँ प्रतीक सरेंडर कर दे। वहाँ तो यार वहाँ तो ये है कि प्रतीक ने मुझे देखा तो प्रतीक सोचेगा पहले मैं मारूँ, मैंने देखा तो मैं सोचूँ पहले मैं मारूँ, बिकॉज वहाँ तो देयर फाइट फॉर सर्वाइवल। हाँ, वो है, सर्वाइवल की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। एनएसजी में आपने बताया कि दैट हमारे डिफरेंट अप्रोच रहती है ट्रेनिंग का एंड एवरीथिंग, तो उसकी ट्रेनिंग में आपको क्या स्पेशलाइजेशन डिफेंड के लिए देते हैं? सबसे बड़ी तो आपको कैसे बचाना है,
सामने वाले को वो प्रोटेक्शन। वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट का हाँ वो अलग ट्रेनिंग है, एनएसजी का वो प्रोविजन अलग है। ठीक है। एंड फॉर टेररिस्ट? उनका फिर अलग प्रोविजन चलता है, उनका भी मतलब शायद आई थिंक 6 वीक का या 4 वीक्स का है, फिर अलग से एडवांस ट्रेनिंग होती है उनकी यूनिट, अच्छा वो अलग से चलता है फिर वो। अच्छा। जब आप एनएसजी में एंटर करते हो तो आपकी पहले बेसिक ट्रेनिंग होती है? बेसिक ट्रेनिंग 3 महीने का प्रोविजन चलता है वो। 3 महीने का प्रोबेशन आपका उसमें मैं बताता हूँ कि जैसे मेरे टाइम में क्या हुआ था कि हम करीब 600 करीब लोग थे, हम्म। तो उसमें 265 पास आउट हुए हैं। अच्छा 600 में 265? हाँ 265 या ऐसी कुछ था, मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं पता मुझे, पर इतना ही था। वो पास आउट हुए, उसके बाद सबको अलग अलग यूनिट्स मिल गई। हाँ वो यूनिट्स में गए, फिर वहाँ उनके वहाँ ट्रेनिंग चलती है, हाँ। वहाँ वो रहता है, तो अच्छा एडवांस ट्रेनिंग वहाँ पर चलती है। फिर एडवांस ट्रेनिंग के बाद लेट्स से आप एडवांस ट्रेनिंग कर ली, वो चल रहा होता है, उसके बाद रिफ्रेशर्स चलते रहते हैं आपके, कोई बाहर से कोई फोर्स आती है, कुछ होती है, इंटर फोर्स से ट्रेनिंग्स भी चलती रहती है, तो वो भी चल रहा होता है। तो पॉइंट इज़ कि स्पेशल फोर्सेस में आप खाली नहीं रहते, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो इस तरीके से रहता है। तो जो प्रोबेशन है, प्रोबेशन इज़ बेसिकली कि जो वीक लोग हैं या जो भी पास आउट नहीं हो पा रहे, वीक माइंडसेट के लोग कह सकते हो? कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग माइंडसेट अच्छा हो, दे आर वेरी गुड फ्रॉम माइंडसेट, बट उनको एक्शंस। इंजरी होगी। क्योंकि अब बेसिक सी बात यह है कि अगर आपको प्रोबेशन में, चाहे कोबरा का हो या एनएसजी का हो, अगर वो प्रोबेशन आपको इंजरी हो गई ना, आप प्रोबेशन पूरा नहीं कर पाओगे, राइट। बिकॉज इंजरी के लिए आपको थोड़ा रेस्ट तो करना पड़ेगा। यहाँ तो रेस्ट ही नहीं कर पा रेस्ट है रहे, ही नहीं। रेस्ट है ही नहीं। तो मेरे साथ कई लोग थे जिनको इंजरी की होने की वजह से वो आउट हुए थे। तो वो इंजरी होना लाजमी है, बिकॉज बॉडी इतना थक जाती है और बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता आपका। तो किसी का पैर मुड़ गया, कहीं कुछ टूट गया, हड्डी मतलब फ्रैक्चर वगैरह भी हो जाते लोगों के। अच्छा एक ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, जब आप स्पेशल फोर्सेस में हो, आर्मी में हो, तो अब देखो सिंपल सी बात है, यू आर वेरी यंग, आप 25 हो, 20 हो, तो अगर किसी का कोई रिलेशन है, आप मतलब कांटेक्ट में ही नहीं हो, तो एक पर्सनल लाइफ तो बहुत ज़्यादा हार्म होती होगी कहीं ना कहीं, बिकॉज आपकी पर्सनल लाइफ तो बची ही नहीं फिर। वो चीज़ें कैसे मैनेज होती है, मतलब घर पे कब बात हो रही है, लाइक नहीं, बता भी नहीं सकते सारी चीज़ें। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट यू आर वेरी राइट। आपका जो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं हम्म, उनसे बहुत कम हो जाता है कॉन्टैक्ट वगैरह ना। इट्स नॉट हाँ। बिकॉज कि आपके अंदर कुछ ईगो आ गई ना, वो टाइम ही ऐसा हो जाता है कि आपको उधर अब बात नहीं कर पाते। हम्म, इवन मेरे साथ भी था कि मैं तो खैर, मेरे साथ रीज़न भी था कि मैं घर पे बात नहीं करता था ज़्यादा, हाँ हाँ। बिकॉज मैं ऑपरेशन में जाता रहता था, वहाँ नेटवर्क नहीं आता था, और मैं कभी घर में नहीं बताता था कि मैं ऑपरेशन में जा रहा हूँ। मैंने कभी नहीं डिस्क्लोज़ किया उनको। मैं ये बताता कि जब वो कॉल करते थे मेरा फ़ोन नहीं मिलता, मैं बताता कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, जब आगे कॉल करता था। बट ये है कि जैसे मैं जब कोबरा में था, तो मेरे जितने भी नियर डियर वंस की शादी वगैरह हुई, मैं कोई अटेंड नहीं कर पाया, या तो छुट्टी नहीं मिलती थी या ऑपरेशंस में आप होते थे। जब सोशल सर्कल तो खत्म हो जाता है एक तरीके सोशल थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, आप चाहकर भी ज़्यादा नहीं कर पाते, बिकॉज जैसे आप छुट्टी भी आते हो तो घर पर इतने कुछ से। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम आपकी होते रहती हैं, आप उनमें फंसे रह जाते हो, और लेट से कुछ 2-4 क्लोज वन से मिल भी लेते हो, फिर सबसे नहीं मिल पाते आप। है। वो तो उस चीज़ में थोड़ा सा आप पीछे रह जाते हो। कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट होती है, हाँ मतलब एक काफ़ी अच्छे लेवल तक रहती है, फ़र्क क्योंकि पड़ता है। अगर कोई रिलेशन में हो तो वो बात ही नहीं कर पाएगा। हाँ नहीं कर पाते, वो फ़ोन पर बात हो गई, उसने कभी कॉल कर लिया या मुझे कोई मतलब मैंने कभी कॉल कर लिया तो हो जाता है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यूर राइट, मतलब थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल रहता है, सबसे बात करना, और एक वो लाइफ जो बिफोर ज्वाइनिंग सर्विसेज थी जहाँ आप सबसे बात हो रही है, मिलना जुलना हो रहा है, वो कम हो जाता है, एक नॉर्मल सिटीजन की लाइफ से आपकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो जाती डिफरेंट हो जाती है। वेरी ट्रू। है। ओके। अच्छा जब आप एनएसजी में थे तो आपको क्या मिला था? आपको वीआईपी आई थिंक हाँ वीआईपी प्रोटेक्शन, यूनिट मिली थी, हाँ। आपको वीआईपी यूनिट मिली थी, तो उसमें आपका काम रहता है वीआईपीज को प्रोटेक्ट करना। राइट। अब सर मैंने एक चीज़ देखी है, अलग अलग सिक्योरिटी टाइप्स होते हैं, जैसे Z+, Y++, एक्स वाई जेड जेड, जेड प्लस। Z+, जेड प्लस में भी रहता है कि विद एनएसजी कवर, राइट। तो उसमें भी क्लासिफिकेशन है। अच्छा सबसे टॉप में कौन सी है, मतलब जो सबसे ज़्यादा हैवी होती है अगर किसी को दी जाती है? वो मुझे लगता है फिर वो एसपीजी है। एसपीजी। हाँ बिकॉज उसमें क्या होता है कि एसपीजी का वो प्राइम मिनिस्टर्स को ही करती है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी फैमिली को। तो एसपीजी क्या करती है कि उसके घर की सिक्योरिटी, उसके ऑफिस की सिक्योरिटी, उसके मूवमेंट की सिक्योरिटी पूरे एसपीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा उसमें कोई एनएसजी कमांडर कोई और नहीं authority नहीं, उसमें एसपीजी है। ओके। एनएसजी का रोल क्या रहता है, जो जेड प्लस विद एनएसजी कवर है, उसमें क्या रहता है, एनएसजी का रोल तब आता है, उसकी घर की सिक्योरिटी में नहीं करते। घर की सिक्योरिटी में एनएसजी नहीं जाती है, उसमें सिविल पुलिस हो गया, कोई भी XYZ कुछ भी कोई भी होगा, बट एनएसजी घर की सिक्योरिटी नहीं करती।
एनर्जी कवर देती है आपके मूवमेंट में, जब आप मूव कर Okay. रहे हो आप, एनर्जी बस स्पेसिफिकली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, ठीक है। वो है। तो जैसे एक नॉर्मल मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर है, या फिर प्राइम मिनिस्टर है, तो उनमें कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, या उनको किस तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है कि भाई इसको ज़्यादा खतरा है तो उसको ज़्यादा, मतलब व्हाट इज़ द क्राइटेरिया उनको सिक्योरिटी देने का? क्राइटेरिया देखो ऐसा है कि सबकी प्रोफाइलिंग होती है, हम्म। और एमएचए में भी एमएचए अलॉट करता है कि किसको किस तरह की सिक्योरिटी मिलेगी। अच्छा। एमएचए से डिसाइड होता है, उसमें आईबी, सिविल पुलिस सबकी रिपोर्टिंग वगैरह होती है, उसके बेस पर डिसाइड होता है। वो फिर बाद में जाके पॉलिटिकल हो कुछ हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट प्रोसीजर ये है। तो एमएचए डिसाइड होता है कि प्रतीक को एक्स मिलेगी, वाई मिलेगी, जेड मिलेगी, जेड प्लस मिलेगी, विद एनर्जी मिलेगी, वो एमएचए डिसाइड करेगा बाय सीइंग ऑल द थ्रेट वेक्टर्स, क्या क्या है उस तरीके से। सो उसके अकॉर्डिंग सबका लेवल अलग अलग रहता है। तो हो सकता है कोई ऐसा एमपी हो जिसको एनर्जी कवर हो, कोई हो सकता है सीएम हो जिसके पास नॉर्मल सिविल पुलिस की प्रोटेक्शन हो। मतलब वो उसकी प्रोफाइल के ऊपर है कि एग्जैक्टली, किसको कितनी प्रोटेक्शन की हाँ, राइट ज़रूरत है। राइट राइट, हाँ। बट ये एक चीज़ है कि एमपी का प्रोटोकॉल अलग रहेगा, ऑब्वियस सीएम बड़ा है, उससे तो सीएम का प्रोटोकॉल बड़ा रहेगा। प्राइम कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट कैबिनेट मिनिस्टर है तो मिनिस्टर। उसका और अलग रहेगा, और प्राइम मिनिस्टर तो उसका अलग रहेगा प्रोटोकॉल, वो ओके। रहता है। मतलब अगर सबसे सिक्योर की बात करी जाए तो वो एसपीजी होती है। ये सिक्योर तो सारे ही होते हैं। मतलब अगर मैं हैवी प्रोटेक्शन की बात करूं कि दैट अगर कुछ भी सिचुएशन हो जाए तो उससे निपटने के लिए, मतलब विच आप किसको कह सकते हो कि अगर ये कवर मिला हुआ है तो बंदा 90% या 80% निकल सकता है। एसपीजी बिकॉज वो सारे लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन से हैं, राइट, हम्म। मतलब एसपीजी के पार्ट हैं, हम्म। दे नो कि कैसे कैसे क्या करना है। एनर्जी वाले में मुझे लगता है कि शायद उसमें और भी कंपोनेंट जुड़ जाते हैं, तो आपस में ट्यूनिंग वगैरह कितनी है उसके ऊपर डिपेंड, मतलब और भी उसके फोर्सेस का हाँ, पार्ट उसमें पार रहता आ जाता है, तो वो है। है। ओके। अच्छा, जेड प्लस सिक्योरिटी बहुत, मतलब अगर आप किसी से बोलोगे सबसे ज़्यादा अगर लोगों को पता होगा तो वो जेड जेड प्लस प्लस, सिक्योरिटी के बारे में बिल्कुल पता है बिल्कुल क्योंकि वो ज़्यादा फेमस है नाम। बिल्कुल। जेड प्लस सिक्योरिटी में क्या होता है एग्जैक्टली, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ सिक्योरिटी? देखो जेड प्लस में क्या होता है कि आपका प्रोटोकॉल बढ़ जाता है, आपकी जो मैन पावर रिसोर्सेज हैं, गाड़ियाँ हैं और कारकेड है, वो सारे रिसोर्सेज आपके बढ़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब इसलिए कि एक्स, वाई, जेड, जेड प्लस। तो एक्स में क्या होता है, एक बंदा मिलता है आपको। अच्छा। हाँ, इस तरीके से सबका एक क्लासिफिकेशन कर बढ़ता रखा है। जाता है। हाँ, क्लासिफिकेशन है, एक बंदा, दो बंदे, गाड़ी, दो चार बंदे, तीन गाड़ी, पांच बंदे, आठ गाड़ी, उस तरीके से ऐसे करके रहता है। मतलब सबका क्लासिफिकेशन, सबके गाइडलाइंस हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें मिलती हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, मैंने एक चीज़ सुना था 5 लेयर सिक्योरिटी होती है, किसमें होती है वो, जिसमें लेयर्स वाइज सिक्योरिटी होती है? लेयर्स देखो ऐसा नहीं है कि किसी में होती है। लेयर्स का क्या रहता है, लेयर्स बनाने का कि अगर जितने ज़्यादा आपके पास लेयर्स होंगे ना, हाँ। उतने ही ज़्यादा किसी जो कोई बैड एलिमेंट है उसको पेनिट्रेट करने में दिक्कत होगी, दिक्कत होगी। इसलिए लेयर्स में होता है। इवन आप देखो कि इंडियन डिफेंस सिस्टम है जो अपना डिफेंस वाला, राइट वो भी राइट राइट। लेयर्ड में है, राइट। राइट राइट, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल हाँ दिया अभी रिसेंटली। हाँ, तो वो भी लेयर्ड में है। तो लेयर्ड से क्या होता है, जितना आपका जो एक कहते हैं ना टेक्टिकल एडवांटेज आपको तब आता है जितने आपकी उसमें लेयर्स होंगी। तो लेट्स से आपने क्रॉसे खाया हो कभी, तो उसमें जितनी ज़्यादा लेयर्स होती है ना उतना उतना वो अच्छा अच्छा लगता है। आता है। तो वो है, तो उससे क्या होता है, पेनिट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसके हर लेयर को क्रॉस करके कोई बंदा आ रहा है तो उसके उतने चेक्स बढ़ जाते हैं, तो हर चेक्स पर स्क्रूटनी और ज़्यादा होती है। अच्छा, आप जब किसी को सिक्योरिटी देते हो, मतलब किसी को भी, तो आप अगर उसको सिक्योरिटी दे रहे हो, आप उसको गार्ड कर रहे हो, तो उसके आपके बीच में आपको उसके बारे में बताया जाता होगा कि दैट इनके ऊपर क्या खतरा है, किस तरीके का थ्रेट है, राइट। या उसको कैसे डील करना है? कभी आपका हुआ है लाइव इनकाउंटर किसी के साथ, कभी नहीं, किसी को? वीआईपी सिक्योरिटी में तो नहीं हुआ, बट वी डू हैव अ लाइक क्रॉस मीटिंग्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह रहती है। लेट्स से कोई वीआईपी का इवेंट आ रहा है तो हमें इनपुट भी लेते हैं कि भाई उस एरिया में जा रहे हैं तो क्या थ्रेट वेक्टर्स हैं, क्या क्या, मतलब लोग कैसे हैं वहाँ पर, सिचुएशन कैसी है, तो उस हिसाब से फिर अरेंजमेंट किए जाते हैं सारे। अच्छा, एनएसजी कौन से वेपन्स यूज़ करते हैं, मतलब मोस्ट पॉपुलरली? और वीआईपी सिक्योरिटी में, हम्म। वीआईपी सिक्योरिटी तो MP5 और ग्लॉक पिस्टल, ग्लॉक 16, 17, सॉरी ग्लॉक 17 और 19। एंड वो एक बैग रहता है, वो हर शील्ड, शील्ड रहती हाँ है वो। शील्ड है, वो बेसिकली बैलिस्टिक शील्ड है। अच्छा। तो उसमें यह है कि पर्टिकुलर वेपन से किस रेंज से फायर किया जाएगा, तो उसमें वीआईपी को बचाने के लिए, वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं है। उसमें क्या है कि जब भी वो खुलेगी तो वीआईपी को पीछे, वीआईपी को जिस तरफ से थ्रेट आया उस तरफ से बचाने के लिए। अच्छा। हाँ,
एनएसजी कमांडो जो होते हैं, जैसे आपने फेमस पर्सनालिटी से साथ काम करा है बहुत सारी, किस किस के साथ आपने अभी तक वर्क करा है, मतलब कौन ऐसे रहे हैं? आई हैव वर्कड विद आवर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ओके। जी, योगी जी, ओके। अखिलेश यादव जी, लेट मुलायम सिंह जी, और कुछ छोटा सा मेरा मायावती जी के साथ भी रहा है, और एक दो मेरा गुलाम नबी आज़ाद जी के साथ भी रहा है। ओके, मतलब यू हैव वर्कड विद वेरी फेमस पर्सनालिटीज हम्म। एंड पावरफुल पीपल। तो योगी जी के पास जेड प्लस सिक्योरिटी है हाँ, Z+ विद एनर्जी कवर। विद एनएसजी कवर। ओके। तो एक बार मुझे ये जानना है दैट जेड प्लस विद एनएसजी कवर में क्या स्पेशल होता है? Z+ में जो उनकी जो कोर टीम है वो एनर्जी ओवरटेक कर लेती है। अच्छा, हाँ, मतलब उधर जो मेजोरिटी है वो एनएसजी का फिर पार्ट आ जाता है। मेजोरिटी नहीं, हम्म। मेजोरिटी में हो सकता है सिविल पुलिस के लोग ज़्यादा हों उसमें, हम्म। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो कोर टीम है जहाँ पर VIP है जिस रिंग के अंदर, हम्म। वो एनर्जी के पास आ जाता है। एनर्जी और VIP ही रहते हैं बीच में, फिर और कोई बंदे को एंटर नहीं करने देते। अच्छा, आप किसी को गार्ड कर रहे हो, कोई अटैक होता है, तो आपका आपका तो पर्पस बस यही है किसी भी तरीके से उस वीआईपी को बचाना है। सर से बचाना है, हाँ, ना कि उसको न्यूट्रलाइज करना है, बस आपको भागना है उसको लेके कहीं ना हाँ, उसको बचाना है, बिकॉज हम वी आर नॉट हेयर टू फाइट, कहीं। वी आर हेयर टू सेव द प्रोटेक्ट। VIP, राइट। तो अब हम एंगेज करने बैठ जाएंगे तो VIP को फिर कौन ध्यान देगा। और इसलिए तो फिर जब इस तरह का जब लेयरिंग रहती है सिक्योरिटीज़ की, तो फिर वो सबको पता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना अच्छा, जो वीआईपी गेस्ट होते हैं इनके पास स्पेशल कार्स वगैरह भी होती हैं जो उनके लिए स्पेशली डिजाइंड होती है। हैं। हाँ, वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल। हम्म। ऐसा नहीं कि भाई प्रतीक के पास ज़्यादा पैसा है तो इसने BP कार ले ली, नो, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल। BP कार नहीं है तो इज़ अ वायलेशन, सिक्योरिटी वायलेशन। ओके। हाँ, बुलेट प्रूफ भी रहती है, बॉम्ब प्रूफ भी रहती है? बॉम्ब प्रूफ देखो, बुलेट प्रूफ भी है, बॉम्ब प्रूफ भी कह सकते हो, बट डेट डिपेंड्स की किस तरह का बॉम्ब है। हम्म। भाई इतना बड़ा है, इसने गाड़ी उड़ा के फेंक दी ऊपर, वो है। मतलब किस रेंज तक का वो देख सह हाँ, सकती है, क्या राइट, है राइट, मतलब? राइट, वो है, बट बट हाँ, पर एक अच्छा लेवल की सिक्योरिटी रहती है। यू कैन नॉट हिट विद AK-47। अच्छा। हाँ, AK-47 ऐसे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अच्छा, अगर अटैक हुआ और आपको उसको किसी वीआईपी गेस्ट आपके साथ उसको लेके भागना है, कहीं बचाना है, तो उस समय क्या मतलब अप्रोच क्या रहती है? व्हाट अप्रोच व्हाट यू डू? अप्रोच क्या है इसमें, बेसिकली क्या है ना कि जो हमारी ट्रेनिंग है ना, हाँ। उसमें ऐसा नहीं कि कुछ मारना पीटना सिखाया जाता, उसमें इसी तरह की चीज़ें ट्रेनिंग दी जाती है हमें, कि भाई जब आप जा रहे हैं तो आपको यू शुड बी अवेयर कि एस्केप रूट्स क्या क्या हैं, VIP को कहाँ से लेके जा सकते हो। हम्म। जब जब भी कोई VIP को ऐसा इवेंट होता है तो वी ऑलवेज हैव अ प्लान B, प्लान C टाइप्स में, हम्म। क्या एग्जिट रूट रहेंगे, कहाँ से इवैक्यूएशन करना है, नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट थाना, सेफ रूम, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा, मैंने एक देखा था, पीएम मोदी, आई थिंक ही वाज ट्रैवलिंग टू पंजाब एंड कुछ इंसिडेंट हुआ था, वो बीच हाईवे पे हाँ, हाँ, वो हाँ, रोक राइट, राइट, दिया वो था, काफ़ी वो हुआ या था वायलेंस। पुलिस वगैरह ने शायद रोक दिया था, जो हाँ। भी था उधर कुछ इवेंट हो रहा था, तो पुलिस वाले रोक रहे थे काफिले को कि दैट नहीं करना, तो एसपीजी ने देखो यार, मना कर दिया कि नहीं नहीं। नहीं, आई वॉन्ट कमेंट ऑन दैट कि पुलिस वाले रोक रहे थे या क्या था, मुझे बिकॉज आई डोंट नो कि हुआ क्या था एक्चुअली, हाँ। क्योंकि देर आर मैनी रिपोर्ट्स की ये भी हुआ था, ये भी हुआ हाँ, था, उधर डिफरेंट डिफरेंट वो थ्योरीज है, राइट। थ्योरीज हैं उसकी। बट ये है कि जो VIP है, हर एक जो लेवल के VIP है उन सबका एक प्रोटोकॉल है, हम्म। और सबके गाइडलाइंस हैं कि जब VIP का कारकेट चल रहा है तो वो रुकना नहीं चाहिए। हम्म। मतलब लेट से पॉइंट A से B जाना है तो वो B पर ही रुके, बीच में ना रुके। अच्छा, अगर उसमें आपको अगर इंटरप्ट करने की कोशिश करे हाँ, तो आपको किसी के ऑर्डर्स नहीं लेने होंगे? नहीं, नहीं, वही। और इट्स मतलब उसमें बहुत सारी नेटिग्रिटीज़ हैं, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सिक्योरिटी देना, रोड क्लियर करवाना, उस तरीके से, तो काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं इसमें। अच्छा, आप स्पेशल फोर्सेस में जैसे ड्रोन्स हैं, एआई है, हम्म। इन सब का यूज़ होता है? हाँ, ड्रोन्स का यूज़ होता है, और मैंने एनर्जी के पास काफ़ी अच्छे अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं। जो एक छोटा वाला ड्रोन आता है ना, जो क्या बोलते हैं ना, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, अच्छा। वो सर्विलेंस के लिए काम आता है, तो वो भी है। वॉल एक्सरे वो भी हैं, वॉल के आर पार देखने के लिए। अच्छा, हाँ, तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। मतलब ऐसे भी इक्विपमेंट्स हैं जो लोगों को नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता था ये वॉल के एक्सरे करने के लिए कोई हाँ, इक्विपमेंट होता है, नहीं होता है, होता। उससे पता चल जाता है कि आदमी कौन है, पीछे पीछे क्या है, दीवार के पीछे साइड ना, सी थ्रू। कॉर्नर शॉट गन्स भी हैं। अच्छा, ये कॉर्नर शॉटगन्स क्या होती है मतलब? मतलब लेट्स से कि ये टेबल का कॉर्नर है, हाँ। ठीक है, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, हाँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे एनिमी है, तो कॉर्नर शॉट गन क्या होता है कि वो उसके आगे पिस्टल लगी होती है, अच्छा। वो बैंड हो जाती है ऐसे करके, और यू कैन ओके। ट्रिगर फ्रॉम हेयर,
उसके आगे कैमरा लगा होता है, ओके आप यहाँ पे फीड ले रहे होते हैं उसकी, तो उसमें होती है। ओके मतलब इस लाइक का प्रिकॉशनरी उसमें कि जब एकदम आप रूम इंटरवेंशन, ये रूम इंटरवेंशन का पार्ट में आता है, जहाँ पे अर्बन वॉरफेयर में जो क्लोज क्वार्टर बैटल वगैरह होती है तो वहाँ पर यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत तरह के वेपन्स हैं उस तरह के। अच्छा, आपको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जब, तो अलग अलग कंट्रीज़ के भी लोगों के साथ आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं? हाँ, क्या कहते हैं कि हमारी एक्सरसाइजेज चलती हैं। हाँ हाँ, हाँ, एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेज चलती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो कुछ अपना सिखाते हैं, हम कुछ अपना सिखाते हैं, तो तो आपके आपने आपको किस कंट्री से, मतलब किसी आपको मिला मौका अलग अलग एक्सरसाइज ड्रिल में जाने का? हाँ, यूके मरीन्स के साथ। ओके, यूके हाँ, मरीन वो से। यहाँ पर आए थे, अच्छा, तो वो स्नाइपर वगैरह का था कुछ, तो उनके साथ किया था। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ, मतलब? नहीं, बढ़िया था यार। मतलब देखो क्या होता है कि जो भी इस तरह के लोग आते हैं ना, हम्म। लेट से मुझे अपने लेट से किसी कंट्री ने बुलाया कि हाँ यार एक स्नाइपर की ट्रेनिंग करते हैं, तो मैं अपने बेस्ट लोग भेजूँगा वहाँ पर। अच्छा। ठीक है, तो ऐसे ही वहाँ से भी बेस्ट आते हैं, हम्म। तो वो अपना बताते हैं एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे होता है, ये चीज़ें होती हैं, तो वो चलता है। तो वो बताते हैं कि हाँ इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये वेपन है तो इसको कैसे यूज़ करना है उस तरीके से। तो उस तरह का, अच्छा। हाँ वो मतलब वो एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज का ना एक मैंडेट होता है, तो मैंडेट अचीव करते हैं। हो सकता है कि कुछ स्नाइपिंग से रिलेटेड था, हो सकता है कि कुछ काउंटर टेररिज्म रिलेटेड एक्सरसाइज वगैरह करनी है, रूम इंटरवेंशन करना है, राइट। तो उस तरह के सबके अपने अपने मैंडेट्स होते हैं। तो एक GIGN के साथ भी था फ्रेंच के, तो वो भी, अच्छा तो उसमें भी वही था, रूम इंटरवेंशन की एक्सरसाइज वगैरह सब कैसे क्या करना है उस तरीके से। सर, जैसे सीक्रेट कुछ वेपन्स होते हैं आप लोगों के पास, स्पेशल फोर्सेस के पास, क्या क्या होते हैं, मतलब उनमें क्या क्या पार्ट होता है, मतलब सीक्रेट वेपन्स में क्या क्या आपके पास यूज़ आप करते हो? सीक्रेट तो यार वेपन में ऐसा कोई सीक्रेट रहता नहीं, बिकॉज जो भी वेपन आप यूज़ करोगे तो दिखता सभी को है, राइट। हम्म। लेट से हम कोई ड्रोन यूज़ कर रहे हैं तो वो दिखता है, लेट से कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी दिखता है सबको। हम्म। तो ऐसा मुझे लगता है वेपन वेपन में ऐसा कुछ। सीक्रेट वेपन बोलो या स्पेशल वेपन बोलो आप हाँ, किधर? स्पेशल वेपन आप बोल सकते हो, बिकॉज जो आपका टास्क है, हम्म। कुछ ऐसे टास्क हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि वो एक्सरे वाला बताया मैंने हाँ आपको, हाँ, वो एक स्पेशल वेपन हो गया। स्पेशल वेपन हो। उसमें सीक्रेट कुछ नहीं, बट हाँ यू कैन से स्पेशल वेपन है, बिकॉज आप रूम इंटरवेंशन कर रहे हो, बिकॉज रूम इंटरवेंशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशन, राइट। जिसमें कैजुअलिटी के मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% हो सकता है, उससे भी ऊपर हो। अच्छा, हाँ, अपनी खुद ही कैजुअलिटी। आपने करा है? नहीं, मैं उसमें नहीं था, बट हमने ट्रेनिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह तो करते ही हैं, वो सब राइट। पता ही रहता है, बिकॉज आई वॉज इंस्ट्रक्टर, तो वो तो करना ही पड़ता है। जब इंस्ट्रक्टर बन रहे हो तो उससे पहले सब कुछ आपको गो थ्रू करना पड़ता है अपना ना। राइट। हाँ, तो वैसे भी हमारे टाइम में तो NSU का ऐसा कुछ ऑपरेशन, लाइव ऑपरेशन हुआ नहीं, तो ये है। तो रही बात सीक्रेट का, तो सीक्रेसी का तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ एलिमेंट है। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होती है? गुरिल्ला वॉरफेयर बेसिकली क्या है कि छुप के लड़ना, मारना, भाग जाना, और अपने आप को ओके, सस्टेन, मतलब नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ कि दैट बिना आमना सामना करे, हाँ मौका देख के, हाँ, यू हैव टू शूट एंड यू हैव टू गो। गो, मतलब आपको अपना सर्वाइवल भी देखना है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ कन्वेंशनल वॉर की, फिर कि भाई यहाँ लोग खड़े हो, यहाँ लोग अब मार रहे हैं अब आपस में। मार रहे हैं, जैसे छुप के मारना है आपको। छुप के मारना है, इम्पैक्ट देना है उधर, हम्म, और अपना काम किया, अब वापस आपको भाग जाना है, भाग हट जाना। जाना है। क्योंकि उनको नहीं, मतलब उनको वो है ना कि भाई उनको खुद भी जिंदा रहना है। हम्म। मतलब एक मैं डेफिनेशन में नहीं जा रहा, एक जनरल में बता रहा हूँ, छुप जनरल। के लड़ना, मारना, भाग जाना। जहाँ पर आपको लगता है एनिमी डोमिनेंट है तो पीछे हट जाना, आपको लगता है एनिमी वीक है तो उस पर चढ़ जाना, उस टाइप से। ओके। अच्छा, विमेंस आर द पार्ट ऑफ कोबराज? नहीं, नहीं, विमेंस नहीं है पार्ट, नहीं, राइट? ओके। बट NSG में है पार्ट विमेंस? वीमेंस आर पार्ट ऑफ एनर्जी, बट वो जवान लेवल पर हैं। अच्छा, मेरे को आपको एक क्वेश्चन है दैट स्पेशल फोर्सेस में ज़्यादातर मेन ही ऑप्ट करे जाते हैं, मतलब विमेंस को थोड़ा कम प्रायोरिटी दी जाती है, व्हाई? व्हाट इज़ द रीज़न? जस्ट ओके बिकॉज ऑफ मतलब फिजिकल कैपेबिलिटीज, या इसकी वजह से? ओके, आई टेल यू वन थिंग। लेट्स से कुछ मतलब ऐसा कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा मैं, बट एक चीज़ बताइए, जब एक तरह का काम करना है, हाँ। ठीक है, तो एक लेट्स से मैं और आप ही हैं, आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हम्म। मैं कम हूँ, मेरी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, पर जो एक टीम ऑपरेट करती है, वो हाँ। टीम उतनी ही स्ट्रांग है जितना उसका वीकेस्ट बंदा है। कुछ जो लेडीज़ हैं दे आर वेरी फिट और उस टाइप से, ठीक है, ठीक है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं आप अचीव करो, दे यू कैन बिकम पार्ट ऑफ इट, उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम वही आ रही है कि वो लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग अचीव भी कर लें तो, बट अब एक के लिए मतलब कोई आ भी जाए तो फिर वो इकोसिस्टम नहीं है वहाँ पर, कि वो राइट। मेल डोमिनेटेड है। और फिर आपको देखो,
लड़कों के साथ ही सोना पड़ेगा। राइट। अब मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ तो भाई मेरा बड़ी मेरे साथ सो रहा है, इज़ दैट एक्सेप्टेबल टू यू? ये भी इशू है। मतलब आप एक फिजिकल वाला पार्ट है, चलो ठीक है आपने अचीव कर लिया, इज़ गुड, वेरी गुड, उसमें कोई बुराई नहीं है, आपने जो स्टैंडर्ड थे जो लड़कों के हैं वो आप करो, वेरी गुड, बट आर यू कंफर्टेबल विद इको सिस्टम ऑल्सो? और जब आप ऑपरेट करो, लेट से कोबरा नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी भी एसएफ में चले जाओ, अब ऐसा तो नहीं है आपके लिए अलग से टॉयलेट वगैरह बनेंगे, नहीं नहीं, सबको साथ में करना है आपको, ठीक है? तो इफ़ यू आर ओके विद दैट तो ठीक है। और आप ये देखो ना कि बेसिक ट्रेनिंग से ही हमारे स्टैंडर्ड्स अलग रहते हैं, लड़कियों के स्टैंडर्ड्स अलग रहते हैं, राइट। तो वो है नहीं। बिकॉज आई थिंक बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं, कैपेबिलिटीज भी हैं, बायोलॉजिकल हैं, देखो उससे से जुड़ते हुए बहुत जो प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स है, पर आप ये देखो ना कि चलो आपने फिजिकल वो अचीव भी कर लिया, फिर इकोसिस्टम भी तो वैसा नहीं है। इफ़ यू आर ओके विद द इकोसिस्टम आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट सेइंग कि बाहर की कंट्रीज़ में स्पेशल फोर्सेज में लड़कियां नहीं, लड़कियां हैं, बट फिर उनका इकोसिस्टम भी उस तरीके से है, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं है। राइट। मतलब लेट से किसी लेडी ने वो अचीव कर लिया फिजिकल स्टैंडर्ड्स, वो फिर किसी अपने बड़ी के साथ सोएगी? अब ऐसा तो है नहीं भाई उसको बड़ी लड़की मिलेगी। राइट, लड़का भी हो सकता है, अपोजिट जेंडर बिल्कुल हो सकता है। लड़का हो नहीं सकता, लड़का ही होगा, लड़का ही होगा, राइट? प्रोबेबिलिटी तो हाई सी है। हाई इसी की है, तो ये रीजंस है। इट्स नॉट अबाउट कि नहीं लड़कियों को नहीं लाना है, बट पॉइंट इज कि जो टीम की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी वीकेस्ट मेंबर के बराबर ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। राइट, ये आपने बहुत, अगर मैं बोलूँगा ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई है, बिकॉज राइट, ये डीप बात है, अगर इसको कोई समझना है। एग्जैक्टली, बट इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट कि जो है वो दैट्स द रियलिटी। सर, टीम ऑपरेशंस करने होते हैं, टीम के साथ करने होते हैं, अब टीम में तो बहुत सारी सिचुएशंस को भी हैंडल करना होता है, एंड ऑफ कोर्स उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल, बिकॉज यू आर अ कमांडिंग ऑफिसर, आप कुछ लोगों को लीड कर रहे हो। राइट, तो उधर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लीडरशिप में सबसे पहले? बिकॉज आप ऑपरेशन करने जा रहे हो वो तो आपको करना ही है, बट कुछ लोगों के साथ करना है, तो उसमें राइट। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? जो अच्छी बात है ना फोर्सेस की, और मैं कहूँगा स्पेशल फोर्सेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ना जो दिक्कत की आप बात कर रहे हो उसमें क्या दिक्कत ये नहीं कि आपको लोगों से काम करवाना है, हाँ, आपके लिए सबसे बस एक ही दिक्कत है, आपको लीडरशिप और रिस्पेक्ट वो पहले अर्न करनी पड़ती है, करके दिखानी पड़ती है। आपको अर्न करनी पड़ती है, इट इज़ नॉट डिमांडेड। लीडरशिप और रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है कि भाई, हाँ इसमें एक एक एस्पेक्ट और भी है कि लीडरशिप मैं एज अकेला खड़ा हूँ तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। जो लीडरशिप है ना टीम के साथ रहती है, हम्म। टीम है, मेरी टीम है, सब कुछ है, तो मैं एक लीडर की तरह काम कर सकता हूँ। और जितने भी मेरे जो अचीवमेंट्स हैं ना, मैं कहूँ कि मैंने इतने लोग मार दिए, इतने एनकाउंटर कर दिया और कर दिया, नो, विदाउट माई टीम मेरी कोई वो वैल्यू नहीं है। राइट। यार मैंने लोग मारे हैं, मुझे ये पता वो मेरी गोली से मरा है, मेरी बड़ी की गोली से मरा है, इट्स अ टीम वर्क। इट्स अ टीम वर्क। और मेरे लीड एज एग्जिस्टेंस, मैं लीडर की एज एग्जिस्टेंस की बात करूँ तो इंडिविजुअल को एग्जिस्टेंस नहीं है, वो टीम के साथ ही है लीडरशिप। राइट, और टीम वो है तो आप हाँ हो। टीम है तो मैं हूँ, और हाँ एज अ लीडर जब मैं टीम मुझे एक्सेप्ट कर लेती है एज अ लीडर, तो टीम के अंदर कैसा माहौल रहेगा दैट डिपेंड्स ऑन माई लीडरशिप स्टाइल, हम्म। राइट। वो मेरे हाथ में। बिकॉज टीम का जो मोरल मोटिवेशन है वो टॉप डाउन होता है, बॉटम अप नहीं होता यूजली, टॉप डाउन होता टॉप है। डाउन होता है। मैं अगर हाईली मोटिवेटेड हूँ तो मेरी टीम मुझसे डबल मोटिवेटेड रहेगी, अगर मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, परेशान हूँ, तो मेरी टीम और ज़्यादा वो नीचे चली जाएगी। मतलब एक ये वाली बात हो गई, आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप खुद थोड़ा सा डिमोरलाइज हो, बट यू कैन नॉट एक्ट लाइक दैट। आपको उधर अपने आप को कंट्रोल करना है, बिल्कुल, एंड प्लस उन लोगों को भी सहारा देना है इमोशनली। माहौल बनाना आपका काम है, हम्म। ठीक है, किस तरह का एनवायरनमेंट रहेगा, टीम कैसे काम करेगी, क्या रहेगा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो एज अ लीडर आप डिसाइड करोगे। पर वो लीडरशिप अचीव करने के लिए वो आपको अर्न करनी पड़ेगी, क्यों ना डिमांड कि भाई मैं ऑफिसर हूँ तो मुझे, मैं आपका लीडर हूँ, नो। आपको हर एक एस्पेक्ट में प्रूव करना पड़ेगा, फिजिकल्स में प्रूव करना, गेम्स में प्रूव करना पड़ेगा, फायरिंग में प्रूव करना पड़ेगा। और हाँ जब ऑपरेशंस होते हैं, आप कैसे नेगोशिएट कर रहे हो चीज़ों को, कैसे ऑपरेशन प्लानिंग कर रहे हो, तो आपकी हर चीज़ देखी जाती है। जब एनकाउंटर होगा तब आपका रियल टेस्ट होगा, इट्स लाइक अ फाइनल टेस्ट कि हाँ इसमें आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। जो आपने प्लान बनाया था अब वो कैसे जा रहा नहीं प्लान के अकॉर्डिंग तो खैर वो ठीक है, प्लान के अकॉर्डिंग तो कंटीजेंसी हमेशा अलग ही आती है, है? बट ये है कि आपने कंटीजेंसी को कैसे डील करा। डील किया, राइट। वो बहुत मैटर करता है। अगर आपकी टीम ने देख लिया कि नहीं इनका अच्छा है, ये इस चीज़ में बहुत अच्छा करते हैं, तो यू अर्न दैट लीडरशिप और अर्न दैट रिस्पेक्ट, इस तरीके से रहता है। तो एज मैं बोलूँ कि मेरी कोई एज ए खुद की कोई स्पेशल आइडेंटिटी नहीं है, मैं जब लीडरशिप और टीम की बात करूँ,
मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई मैंने किया, नो, मेरी टीम ने किया है। और बीइंग अ लीडर आपको क्या कहते हैं, हर चीज़ देखनी पड़ती है, टीम का वेलफेयर देखना पड़ता है, टीम को कितना रगड़ना है, टीम से कितना काम करवाना है, टीम को कितना ट्रेन करना है। आपको अपने हर एक आदमी के बारे में पता होता है कि भाई इसके ये वीक पॉइंट्स है, इसके ये स्ट्रेंथ है, तो किस पोजीशन पे चलेगा, कहाँ नहीं चलेगा, इसके पास क्या वेपन होना चाहिए, ठीक है। हर एक की सब, बिकॉज हर एक आदमी अपना अलग अलग कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है, ठीक है। तो वो एज अ लीडर वो अब आपके ऊपर है कि आप उससे क्या क्या करवा सकते हो, आप उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हो। हाँ, कुछ ये पहलू ज़रूर है कि मतलब होना भी यही चाहिए कि एज अ लीडर अगर कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं, तो यू शुड हेल्ड योर सेल्फ एज अकाउंटेबल। आपको आगे आगे करना कि हाँ मेरी उसमें हुआ है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट जब कुछ सक्सेस, कुछ अचीवमेंट मिलती है तो सबने करा, मेरी टीम ने किया, राइट। तो इस तरीके से लीडरशिप काम करती है फोर्सेस। आपका क्या साइकिक स्टेज होता है एज अ लीडर, एज अ कमांडर, जब आप उसमें होते हो? बिकॉज दोनों चीज़ें हैं, दैट आपका जो टारगेट है उसको भी करना है और अपनी टीम को भी कहीं ना कहीं बचाना है। लेस कैजुअलिटीज़ होंगी, या मतलब कैजुअलिटी तो नहीं, बट अगर मैं ये बोलूँ कि वो जो ऑपरेशन होने जा रहा है वो कोऑर्डिनेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो हो पाए। तो उसी के लिए तभी तो मैं बोल रहा हूँ जो स्पेशल फोर्स तभी तो स्पेशल है, तो उसकी वो प्रैक्टिस रहती है। वहाँ जाके मैं ग्राउंड पर लेट से कांटेक्ट हो गया, तो फिर वो हमें समझाने नहीं बैठ रहा कि प्रतीक आप ये करो, आप ये करो, नो। सबको पता है कि हाँ ये ऐसा हुआ है, मैंने इस तरफ बोल दिया तो ये उधर जाएगा, वहाँ से वो काम करेगा। मैं बोलूँ भाई वहाँ से कवर फायर देना है मुझे, उसको पता है कैसे कवर फायर देना है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तू आड़ ले या लेफ्ट हैंड से फायर कर, नहीं राइट हैंड से कर, उसको सब पता है। कभी ऐसा हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे मुझे पॉसिबिलिटी बिल्कुल लगती नहीं है, बट कभी कभी ऐसा हुआ है आपकी टीम में कोई पर्सन हो एंड थोड़ा लेवल ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, उन्होंने आपको मना कर दिया हो कि मैं ये ऑर्डर नहीं मान रहा? ऐसा हुआ है? वैसे ऐसा नहीं होता होगा? नहीं नहीं, ऑपरेशंस में तो ऐसा कुछ नहीं होता है या कि सिचुएशन कभी ऐसी आ गई कि आप कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हो तो उसने डिनाइल कर दिया? नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं ऐसा हुआ? नहीं होता। वही है ना, यही तो टीम वर्क होता है। हाँ, वो आपको जरूर बता सकते हैं कि सर हम इसको ना ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, और दिस इज़ आई थिंक वो हमेशा हर एक टीम में वेलकम रहता है कि आप अपने सजेशन जरूर दे सकते हैं कि सर बजाय कि हम इस तरफ से जाएं इस तरफ से भी जा सकते हैं, यहाँ पे ये फ़ायदा है, यहाँ ये है वो है। तो उसमें ये नहीं, देखो हमारे उसमें ये नहीं होता कि मैं अफसर हूँ तो सिर्फ ऑर्डर्स मैं ही दूंगा, राइट, राइट। सबके सजेशन वेलकम्ड है। यार अब मैं आपको बताता हूँ, मैं एज अफसर गया, मैं जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी 2-3 साल से काम कर रहे हैं, हाँ। डू यू रियली थिंक एज अ अफसर मैं उनको एक्सपीरियंस बीट कर सकता? नो। नहीं, नहीं। या जब पहली बार जब एनकाउंटर हुआ था तो मुझे तो पता नहीं चला कि एनकाउंटर हो गया, मेरे बड़ी ने हाथ खींच के नीचे किया, साहब नीचे हो जाओ, फायर हो गया। अब सब फायर हो गया, इधर से ऐसे करेंगे, ऐसे चलेंगे। मतलब उनके पास उधर पहले से उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस राइट है, आपसे, तो आपको आप उनसे भी सीख रहे हो। वही इट्स नॉट अबाउट कि यार मुझे ऑफिसर ही सिखाए, नो यार, टीम है, टीम में हर एक बंदे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी, ऐसा कुछ है उनके पास जो आप हमेशा सीख सकते हो। बट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट ऑफ दैट लीडर ऑल्सो, कि वो किस तरह से रहना चाहता है, क्या सीखना चाहता है। मेरा तो ओपन था, जो सिखाएगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रैंक और जो भी स्ट्रक्चर है, तो उसमें मैं कोई बिलीव नहीं करता। अच्छा, एज ए लीडर देखो सर, आपने लीडरशिप एनफोर्सिस यूज़ करी है, बट लीडरशिप का यूजेस मतलब हर जगह पे है। आप कहीं पे भी हो जहाँ पे आपके नीचे कुछ लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, टीम काम कर रही है, हर जगह लीडरशिप अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो, राइट। ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे, एक्यूरेट होगा सारी चीज़ें। एक लीडर के पास क्या क्या क्वालिटीज़ आपके हिसाब से होनी चाहिए? मुझे लगता है कि लेट्स से कि एज आप लीडर हो और आपको टीम से कुछ काम कराना है, हाँ। ठीक है, तो टीम अगर मोटिवेटेड रहेगी तो वो काम अच्छे से करके देगी, एफिशिएंटली करके देगी। अब वो आपको देखना है वो मोटिवेट आप कैसे करोगे। लेट्स से कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, तो वहाँ क्या है कि मैंने देखा है कि थिंग्स आर मोर ऑफ अ प्रोफेशनल, हम्म। वहाँ पे इमोशनल कनेक्ट बहुत कम होता है। हाँ। हमारे यहाँ क्या थोड़ा इमोशनल कनेक्ट लेके चलते हैं, वी लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ, मतलब अपने टीम का, कि हाँ नहीं ठीक है यार, इस बंदे का ज़्यादा हो गया, इसको रेस्ट देते हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें काम नहीं करती, बिकॉज हमारे उसमें वो कहावत है कि भाई फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली, जो हमारे फोर्सेस हैं, जो मेरी यूनिट है, इट्स लाइक अ फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली, राइट। तो फैमिली की तरह है। तो हम उस पर्सपेक्टिव पर काम करते हैं, और जो हमारी टीम है वो फिर अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करती है। ये नहीं होता कि टारगेट दे दिया ये और हम अचीव नहीं करना, ऐसा नहीं होता। वो फिर उसी एफिशिएंसी से काम होता है। अगर हम ऐसा है कि मैं एज अ लीडर मैं आगे भागे जा रहा हूँ, तो मेरी टीम उससे भी आगे चलेगी। एंड और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक मोटिवेशन हो गया, दूसरा है कि देखो लीडरशिप, ज्ञान देना और अपने आप को लीडर प्रूव करना अच्छे टाइम में इज़ वेरी इजी। अच्छे टाइम जो सही टाइम चल रहा होता है, एनी वन कैन बी अ लीडर। लीडर उभर के मुश्किलों में ही आता है,
जब सिचुएशन टफ हो। हाँ, तभी तो आपकी लीडरशिप पता चलेगी। यार मैं अफसर हूँ और मैं फोर्स की बात करता हूँ, मैं अफसर हूँ और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है, सब बोलेंगे हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया है। और जब कुछ ऐसी कंटीजेंसी आ गई जहाँ एक्चुअली मुझे डिसीजन लेना है, कुछ करके दिखाना है, वहाँ मैं नहीं कर पा रहा, देन वो लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप इज़ दैट कि एक्चुअली लीडरशिप भी तभी आती है जब एडवर्स टाइम में एक्सपीरियंसेस मिलते हैं अलग। एक्सपीरियंस मिलते हैं, वहाँ से आप उठकर आते हो ना, तब आप लीडर, अच्छे लीडर सक्सेसफुल कहलाते हो। अच्छे टाइम में मार्केट बूम कर रहा है तो वहाँ तो आप कितना भी पैसा, सब पैसे बनाते हैं, सब पैसे बनाते पैसा जो डाउनफॉल में पैसा बना रहा है वो अलग चीज़ है, खिलाड़ी वही है। वो खिलाड़ी हुआ है। तो इस लाइक उस आप उस तरीके से समझ के देखो आप, तो ये है। अच्छा, मुझे ये जानना था, जैसे आप टीम के साथ भी काम करते हो, टीम में अलग 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 एरिया से लोग आते हैं, बिल्कुल। तो उनके साथ कैसा बिहेवियर रहता है जब आप नहीं किसी ऑपरेशन में रहते हो? मतलब देखो, फिल्मों में, मैंने आपसे क्यों पूछा, फिल्मों में ये दिखाया जाता है वो कमांडिंग ऑफिसर होता है जो बहुत कठोर होता है, बहुत सख्त है, और वो सबको चिल्लाता रहता है, ये करो, ये क्यों नहीं हुआ, टाइम पे क्यों नहीं थे, डांट रहा है। क्या ऐसे ही होता है? मतलब कैसे होता है? नहीं नहीं, ये नॉर्मल यूनिट्स में होता है, बट जो जो एसएफ टाइप ऑपरेट करते हैं वहाँ पर है ना, रैंक थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाता है। अच्छा। वहाँ ये नहीं कि अफसर आ रहा है तो सावधान खड़े हैं, जय हिंद हो रहा है, ये सब नहीं। वहाँ नॉर्मल चल रहा है, साहब राम राम, जय हिंद, वो एक थोड़ा सा इन्फॉर्म, वो रैंक इतना डाइल्यूट वहाँ इतना वो नहीं रहता, बिकॉज हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो रैंक थोड़ी पहन के जा रहे हैं। नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड ये कर्नल आ रहा है। हाँ, वहाँ इतना वो नहीं करते, बस जो रिस्पेक्ट है वो आपकी रिस्पेक्ट बाहर भी है, बट बाहर मैं रैंक का वो दिखाऊंगा वो थोड़ी है यार, बाहर तो काम कुछ और है, ये थोड़ा बहुत है, और इनफॉर्मल वे में वो यूनिट तक ही रहता है। बाहर तो यार जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेट्स से मैं प्रोबेशन कर रहा हूँ, तो हमारी रैंक उतार दी जाते हैं, सब बराबर हैं उधर, सबको बराबर रगड़ा मिलेगा, सबके बराबर स्टैंडर्ड्स हैं, तो रैंक वाला वो स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जो ऐसे वाले लोग हैं यूजली टी शर्ट में घूम रहे हैं, शॉर्ट वो पैंट डाले हुए हैं और लॉन्ग बूट्स डाले हुए हैं। बाकी नॉर्मल यूट्स में जाओगे तो पूरा बेल्ट बोल्ट लगा के एकदम सदज, मतलब उनका अटायर उस टाइप से होता है, हमारा कैजुअल टाइप में चल रहा होता है। तो इसलिए वो, अगर आप देखो हार्ड काम कर रहे हो और फ्री स्टाइल लोग नहीं रह पाएंगे फ्री टाइम में, तो देन इज़ नॉट गुड। आप उसमें बांध के रखोगे, नहीं भाई ऑपरेशन करोगे आप, फिर मुझे टिप टॉप आप चाहिए हो, ऐसे नहीं होता काम। उनको लेट देम एंजॉय, थोड़ा फ्री स्टाइल। मतलब आप ये कह रहे हो दैट एसएफ में थोड़ी सी फ्रीडम होती है, मतलब उतना फॉर्मल, जितना फॉर्मल नॉर्मल में रहता है उतना नहीं रहता है, ठीक है। नॉर्मल में थोड़ा सा काम करने तरीका वैसा रहता है, उस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बिकॉज वहाँ पर रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये थोड़ा चिल टाइप में रहते हैं। अच्छा, आपके कोई फेवरेट वेपन्स रहे हो जो आपने चला, आपको मज़ा आया चलाने में कि भाई ये है दमदार? देखो यार, ये एक ऐसा चस्का है कि जब आपको फायरिंग करने में मज़ा आ जाता है ना, तो आपको सारे वेपन अच्छे लगते हैं। तो अब वो है कि अगर मुझे कोई वेपन दे दो, आई लव टू फायर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपका फेवरेट वेपन कौन सा है, मतलब जो आपको लगता है? मुझे कि तो भाई AK बहुत अच्छा लगता है, MP5 उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत एक्यूरेट है। आप MP5 में ऐसा है कि 1 इंच में से ही सारी गोलियाँ निकाल सकते हो, उस तरह का फायर है उसका। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा फायर है उसका। मतलब उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर है? हाँ, एक्यूरेसी इसलिए है कि उसका रिकॉइल कम है और स्टेबल है। AK में रिकॉइल ज़्यादा है, और AK फिर पावरफुल भी है, उसकी वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसमें उतनी नहीं है एनर्जी। अच्छा, वाई AK-47? मतलब AK-47 हर जगह कारगर है। तभी तो इतने लंबे टाइम से चलती आ रही है वो। आप देखो ना कि कब की बनी हुई है, और स्टिल दिस वेपन इज़ वेरी सक्सेसफुल। उसके थोड़े आ गए वर्जन, AK-47, AK-56, AK-10 या 20 कुछ करके आ गया है, मतलब ऐसे कुछ कुछ आ गए हैं वेरिएंट, पर सेम मेटलर्जी है, वो सब कुछ सेम है। वो इसलिए कि बिकॉज वो वेपन बहुत रिलायबल है, उसको टेररिस्ट भी यूज़ करते हैं, SF भी यूज़ करती है, तो ये है। एंड आपको अपने आप की सेफ्टी के लिए आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं? हाँ, एनर्जी में तो होती है। एनर्जी में तो होती है। अच्छा, अगर बुलेट प्रूफ जैकेट है और अगर मैं आपको एक नॉर्मल पिस्टल से फायर कर रहा हूँ, तो वो उसको सेव कर सकती है? हाँ, डिपेंड करता है कितनी दूर से कर रहे हैं, पर यूजली पिस्टल से तो कर लेगी। और हाँ, ये भी डिपेंड करता है कौन सी पिस्टल है। कोई ऐसी पिस्टल है जिसका जो क्या कहते हैं, जो थ्रस्ट है, जो उसका राउंड का वो ज़्यादा है, या मैं कहूँ वो ज़्यादा एनर्जी कैरी कर रहा है, तो हो सकता है पियर्स कर जाए। अच्छा, मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट से भी पियर्स कर सकती है गोली? ब्लड प्रूफ ये थोड़ी कि वो एकदम गोली जाएगी नहीं उसमें, आप AK-47 मारो पियर्स करके अंदर चली जाएगी। वो डिपेंड करता है कि जैसे AK-47 को भी बचा सकती है, डिपेंड्स कि किस एंगल से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, उसका भी फ़र्क पड़ता है। मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट का ये मतलब नहीं है कि दैट
कितनी भी गोली चला दो या कैसी भी चला दो नहीं तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल गोली पियर्स नहीं हुई, बुलेट प्रूफ में लगी और वहीं रह गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ होगा नहीं। आपको आप गिर जाओगे, शॉक लगेगा आपको, हो सकता है आपका रिब विब कहीं जहाँ लगी, हो सकता है वहाँ कोई हड्डी फ्रैक्चर भी हो सकता फ्रैक्चर हो जाए उसके शॉक से। ओके। हाँ, तो वो मतलब वो जो शॉक है गोली लगने से तो बेटर है, बट ऐसा नहीं कि कुछ होता नहीं है, होता है। आपके करियर में अभी तक, चाहे वो एनएसजी में हो चाहे वो स्पेशल फोर्स में हो, कोई ऐसा कभी हुआ है कि दैट आपके साथ जो बडी था या आपकी टीम में कोई कैजुअलिटी कभी हुई हो? कैजुअलिटी मेरी टीम में नहीं, दूसरी वाली टीम में हुई थी। ये मेरी यूनिट में जो जो मेरा टेन्योर था उसमें एक ही कैजुअलिटी हुई थी। तो उसमें वही था कि बंदे को गोली लगी थी, एनकाउंटर कॉन्टैक्ट चल रहा था, बंदे को गोली लगी और उसका जबड़ा लटक गया। जबड़े लटक गया? हाँ, उसके यहाँ लग गई थी गोली, यहाँ से अच्छा। निकल गई थी, तो लटक गया था। तो उस बंदे को हम बचा नहीं पाए थे, इवैक्यूएट किया था मेरी टीम ने, बट वी कुडंट सेव हिम। तो एक कैजुअलिटी हुई है, बाकी मारे तो बहुत लोग हैं। तो आई हैव सीन ब्लड ऑफ बोथ साइड, अपना भी एनिमी का भी। सो ये है, एंड एक्चुअली आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब। ब्लड तो आपको देखना ही है और इसके लिए आप आए हो यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये आपने बताया इंसिडेंट, कभी कभार जब ये चीज़ें होती हैं तो कभी कभार मन में उलझन नहीं होती कि दैट ये सब क्यों हो रहा है, ये खून खराबा हो रहा है, मैंने किसी को मार दिया? एंड मतलब कभी ऐसे थॉट्स आए हैं, मतलब कभी किसी को आते हैं, मतलब ऐसा हुआ है? सुनने में बहुत मज़ा आता है बट बहुत स्ट्रेंज है कि दैट आप खून खराबा आप देख रहे हो, मार भी रहे हो, कितने लोग आपने मार दिए, सामने से भी गोली चल रही है, मतलब खून खराबा हो रहा है, तो इट्स अ डिस्टर्बिंग थिंग एक्चुअली। ओके, मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए ना, राइट? नहीं मतलब एज अ मतलब, नॉर्मल पर्सपेक्टिव देखा जाए नहीं नहीं नॉर्मल, मैं ये नहीं बोल रहा सर अगर ये नहीं होगा तो वो मार देंगे। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ हो ही नहीं ये चीज़ें, हाँ मतलब बट, ना वो मारे ना हम मारे। हाँ बट एक खून खराबा देख के थोड़ा आत्मा तो वो होती है कि दैट परेशानी, ऐसा होता है मतलब कभी कभार। चलो मैं इसको ना दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। हाँ एक ये खून खराबा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है, और इस पार्ट में बाद में आएंगे कि कैसा लगता है, हाँ ठीक है। आपने रामायण देखी होगी, हाँ सुनी है, हाँ महाभारत देखी सुनी हाँ। है। जब भगवान अपने आप को नहीं बचा पाए खून खराबे से, तो हम तो कौन ही होते, ब्यूटीफुल आंसर। है कि नहीं? सर्वाइवल जो है ना, जो स्ट्रांग है, जो लड़ेगा वही आगे जिएगा, ठीक है। चाहे आप एंशियंट टाइम से उठा लो, कभी उठा लो, जो लड़ा है वही जिया है, हम्म। जो नहीं लड़ेगा वो मारा जाएगा, मारा खत्म। जाएगा। ये एस्पेक्ट हो गया। तो आई थिंक उसका आंसर आपको मिल गया कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप चाह कर भी नहीं रोक सकते। आपने कई प्रतीक बोलता है कि नहीं यार खून खराबा नहीं होना चाहिए, बैड फॉर देम ऑल्सो एंड अस ऑल्सो, वेरी ट्रू, बट लोग नहीं मानते। वो मैं कहीं सुन रहा था। आपने देखो ना कि रावण के पास सब कुछ था, हम्म। सब कुछ होते हुए भी ये चीज़ हुई। हम्म। सेम गोज विद महाभारत ऑल्सो। राइट। कौरवों के पास सब कुछ था, फिर भी हुआ। कृष्ण भगवान थे, वो युद्ध अवॉइड नहीं कर पाए, उन्होंने युद्ध करवाया कि भाई दिस इज द सॉल्यूशन। सो दिस इज द थिंग। ऑफ कोर्स। नाउ सीइंग द ब्लड, कि भाई खून खराबा देख के कैसा लगता है? भाई ठीक लगता है, क्योंकि जिस काम के लिए आप आए वो आप काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप वो खून देख के परेशान हो रहे हो तो हो सकता है वो अगला खून आपका हो। या तो मारो या तो मरो। साफ सीधी बात है। एक चीज़ ये भी मैं सोचता हूँ कभी कभार, जब आप ऐसी चीज़ों में चले जाते हो तो आपका माइंडसेट दुनिया के एक नॉर्मल इंसान से बहुत अलग हो जाता है, मतलब आपका एक डिफरेंट लेवल पे माइंडसेट पहुंच गया, आपकी माइंडसेट की एक टफनेस बन गई अब, जो उस पर नॉर्मल इंसान में नहीं है। नॉर्मल इंसान से बड़ा इमोशनल होता है, आपने तो अपने आप को बना लिया वैसा। तो क्या फैमिलीज जब नॉर्मल लोगों में नॉर्मल लाइफ व्यतीत करनी पड़ती है तो क्या उसमें चैलेंज आता है कि आपका माइंडसेट डिफरेंट हो गया, या आप थोड़ा सा उन चीज़ों को बड़ा अलग तरीके से सोचते हो, वो अलग तरीके से सोच रहे फैमिली में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं, बट हाँ मुझे ज़रूर थोड़ा सा लगता है डिफरेंस कि बहुत सारी बेसिक बेसिक चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हो। मतलब लेट्स से कि फॉर एग्जांपल कि लाइट नहीं आ रही है रात को, गर्मी का टाइम है, तो यू वांट से कि यार देखो लाइट नहीं आ रही है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप तो बहुत एक्सट्रीम में रहे हो। मतलब वो एक, मैं ये नहीं कह रहा मैं रहा हूँ, बट एक वो माइंडसेट बन जाता है, लाइट नहीं आती कोई बात नहीं, ठीक है, क्या दिक्कत है, छत तो है ऊपर, हाँ चलता है। ठीक है। आपने मच्छरदानी लगाए, मच्छर तो नहीं खा रहे आपको, ठीक है। लेट्स से कि भाई क्या कहते हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, टंकी का पानी है, ये अच्छा पानी नहीं है, क्या दिक्कत है, पानी है क्या पी लो। दिक्कत, पी लो। उस टाइम सर्वाइवल ज़रूरी है, बीमार हो तो बाद में ठीक है दवाइयाँ इलाज हो जाएगा। तो वो
इन छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स को लेके ना, मतलब यू डोंट पैनिक, अरे यार पानी नहीं आ रहा, अरे यार लाइट नहीं आ रही, तो वो आपको पैनिक वो ख़त्म हो जाता है वो अच्छा, मतलब जब ऑपरेशंस में होते हैं, जब काम कर रहे होते हो, तो ऐसा होता है कि भाई छुट्टियां आने वाली हैं, अब थोड़ा सा रिलैक्स होगा, फैमिली से मिलेंगे एंड लाइक हाँ दैट। देखो, छुट्टियां का ना, छुट्टियां इसलिए ज़रूरी हैं कि एक रेस्ट एंड रिकूप आपको चाहिए होता है। हाँ। वो आप बेसिक जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता चलता हमारी मेंटल और फिजिकल बॉडी पे कितना टोल आ रहा है। हाँ। बट वो एक जब हम छुट्टी लेके जाते हैं, थोड़ा अलग एनवायरनमेंट में जाते हैं, हम अपने आप को रिफ्रेश और रिचार्ज होकर आते हैं फिर दोबारा उस एनर्जी से आने के लिए। तो मुझे लगता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ चीज़ों को। अगर आप बिना छुट्टी वो काम करते रहोगे तो यार वो फिर हो सकता है कि PTSD टाइप्स कुछ हो जाए, हम्म। वो फिर होने ज़्यादा चांसेस होते हैं। बिल्कुल। एंड ऐसा हुआ आपके साथ? मतलब ऐसा तो होता होगा, मतलब नॉर्मल कि आप काम कर छुट्टियों पे आए हो, एक दो महीने आप हो गए, मतलब थोड़ा कंफर्ट जोन पे तो घर पे रहता है कि मतलब यू आर इन हाँ ये कंफर्ट देखो, जोन। आप इंसान हो, ठीक है, और थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट हमेशा रहता है, बिकॉज आप घर वालों छोड़ के जाते हो, बट ठीक है वो, इट्स लाइक कि घर से निकलने वाली देर है, बस घर से ही बाहर निकले फिर ठीक है, वो घर तक ही है बस। मतलब जैसे लोग बोलते हैं मुझे सुबह उठा नहीं जाता, हम्म। सुबह उठने की लड़ाई सिर्फ यहाँ तक है, आपको अपने बेड से उठ के खड़ा होना है, बस वही लड़ाई है। अगर आप खड़े हो गए तो आप आगे कर चले जाओगे, वही आप एक बार घर से बाहर निकल गए तो आगे चले जाओगे। अच्छा, उस समय जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है, जब आपको तोड़ा जाता है मेंटली, तो उस समय वो क्या मोटिवेटिंग फैक्टर होता है जो आपको गिव अप नहीं करने देता? मतलब देखो, बहुत लोग आपके सामने गिव अप भी कर देते होंगे कि भाई नहीं अब सहा जा रहा, हम्म। बट उन लोगों में वो स्पेशल क्या होता है कि जो वो उसको भी सह जाते हैं, बट मोटिवेट देम कि लाइक कि भाई ठीक है, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बट वी आर डूइंग। देखो ऐसा रहता है कि सबके अपने अपने रहते हैं। मैं अपना बताता हूँ कि हाँ। जैसे मेरा था कि भाई यूनिफॉर्म पहननी है, हम्म। एक्शन देखना है। तीसरा तीसरा रीज़न ये भी था यार, ये लोग भी तो कर रहे हैं मेरे साथ, हम्म। जब ये कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ, ये भी तो गिव अप नहीं कर रहे। अच्छा उसने गिव अप कर दिया, कोई नहीं, ये तो कर रहा है, हम्म। तो हो सकता है वो भी देख के अरे ये भी तो लगा हुआ है। वो ये वाला बात है कि यू हैव चॉइसेस, हाँ कि भाई उसने गिव अप कर दिया देखो, तो मैं मुझे भी कर दूं, मोटिवेट या होना है, मुझे अपने आप को ब्रेक नहीं होने देना। मैं आपको एक पनिशमेंट बताता हूँ, एक पनिशमेंट दी थी हमें ड्यूरिंग एनर्जी प्रोविजन। तो उसमें क्या हुआ था कि हमें हॉल में बिठा दिया था, हमारे कपड़े उतरवा दिए थे, पंखे चला दिए थे, सर्दियों का टाइम था, दिसंबर का। दिसंबर। हाँ ठीक है, और टंकी का ठंडा पानी ला के हमारा डाला जा रहा था। अच्छा। हाँ, और हम अपने वेपन लेके ऐसे बैठे हुए थे, नीचे बैठ गए थे, और ऐसे करके पोजीशन होती है इसमें, हमारे एल्बोज और ये इस तरह की हम एविंग पोजीशन बैठे थे, आमने सामने बैठे हुए थे, ठीक है। किसी की वेपन ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ही रहेगा, वो पानी मारे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें यह था कि ऑफिसर ने बोल दिया, जो पनिशमेंट दे रहा था उसने बोल दिया कि जो लोग यहाँ से उठ गए वो कमांडो नहीं है, ठीक है, मतलब आपको उठना ही नहीं है? उठना ही नहीं है, ओके। ठीक है। 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे, 3 घंटे हो, लोगों ने वहीं टॉयलेट किया, उठे नहीं है। सो दिस इज द स्पिरिट। नॉर्मल, ये नॉर्मल जिंदगी नहीं है। लोगों ने वहाँ टॉयलेट कर दिया, वो पता लग रहा है गरम गरम आ रहा है। अब वो जैसे कि पानी आया मेरी कमर वगैरह तो आह ऐसे करके वो सामने वाला हंस रहा है, बस इसी उसमें हंसी में शक्ल देख देख के दूसरे की क्या चल रहा है बस। मतलब इट्स अप टू यू कि आप कैसे चीज़ों को परसीव कर रहे हो। लेट्स से कि मैं प्रतीक में अच्छा देख रहा हूँ तो मैं अच्छा देखूंगा, मैं प्रतीक में कुछ कमी देखना चाह रहा हूँ तो मैं कमियाँ देखूंगा, राइट। दिस ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव। एंड उधर ही आपके फ्रेंड्स भी बनते हैं जो आपके। वो जो बॉन्डिंग है, जो फ्रेंड्स बनते हैं, बिकॉज वो लॉन्ग लास्टिंग वाली होती है, बिकॉज आपने शोल्डर टू शोल्डर रब किया उनके साथ, यू नो देयर हाइज एंड लोज, आपको इनसाइड आउट पता चल जाता है आदमी का। मतलब वो कहते हैं कि दैट एक फैमिली घर पे हम छोड़ के आए, एक फैमिली हमारे साथ चलती हाँ, है। और ये फैमिली तो ऐसी होती है कि जो आपका सगा भाई होता है उससे भी ज़्यादा क्लोज रहते हैं। राइट। हाँ मेरे को मौका मिला शिवेंद्र कन्वर साहब से पॉडकास्ट करने का, तो मेरे को बता रहे थे कि फैमिली को नहीं पता क्या हो रहा है आपके साथ, बट राइट, वो बड्डी है जो आपका, उस उसको सब पता सब है। पता है, और राइट, क्या पता वो एक गोली किसी ने चलाई थी, उसने ही आपको बचाया था। बिल्कुल। आपने साथ खाया, आप एक ही बैग स्लीपिंग बैग में सोए हो। सोए हो, एक ही जो बर्तन उसी में आप खा रहे हो, खा एक रहे साथ हो। खा रहे हो, तो ये रहता है। मैं कह रहा हूँ ये जो बॉन्डिंग है दिस इज लॉन्ग लास्टिंग टाइप, दिस जो बॉन्डिंग है दिस इज फॉर्ज्ड विद हार्डशिप। आप हमारे सर यूथ को कोई मैसेज देना चाहोगे जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि जो आपने करा है, या जिस हिसाब से आपने देश को सर्व करा है, अपनी डेडिकेशन से, मेहनत से, डिसिप्लिन लाया आप अपने
लोगों की लाइफ में बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम्स है एज अ सिविलियन, वो आपके लिए मजाक है, हो सकता है कि दैट भाई चलो ठीक है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, बट फिर भी लोग गिव अप कर जाते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं, गोल बनाया, टारगेट बनाया, बट ठीक है, पता नहीं क्यों बाय नेचर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो उनके लिए कोई आपके पास टिप हो, आप उनको कुछ बताना चाहो? देखो टिप यही है कि गुड थिंग्स टेक टाइम, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हम्म। ठीक है, और हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी बिकॉज वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ 10 मिनट डिलीवरी वाले, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। राइट, राइट। तो जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपना लेते हैं ना, उन्हें पता है होगा, टाइम लगेगा, तो वो लोग ही सक्सेस पाएंगे। लोगों के साथ दिक्कत ये होगी ना, हर चीज़ आजकल तुरंत हो रही है, राइट। मुझे कुछ कंटेंट सर्च करना है, तुरंत यूट्यूब देखा, कुछ तुरंत। मुझे कुछ खाना है, तुरंत जोमेटो किया, स्विगी किया, आ गया। तो हमारा जो माइंड सेट है तुरंत वाला, मुझे तुरंत होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, वो एक माइंड सेट मुझे लगता है थोड़ा डिस्टर्बिंग है, बिकॉज चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं एक्चुअल रियल लाइफ में। आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हो, इवन आप कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो, अच्छा है, कुछ भी कर रहे हो, अनटिल अनलेस आप चोरी चकारी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल। ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें, बट ग्रोथ में टाइम लगता है, बिकॉज दैट जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक टाइप्स में होती है, उसमें हमेशा टाइम लगेगा। अगर कोई पेड़ है उसको बड़ा होना है तो उसका एक सेट टाइम है कि भाई इतने टाइम में इतना होगा, इतने टाइम में इतना होगा। भाई हाँ, पेंडिंग कि भाई उसको पानी खाद कैसा मिला, वो चीज़ है, बट सबका अपना अपना वो है। तो वो चीज़ एक सीखनी है, मतलब वो बहुत ज़रूरी, जो आप डिसिप्लिन की बात की ना कि लोग बीच में गिव अप कर देते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि गुड थिंग्स टेक टाइम, ये हमेशा ध्यान रखना है। और बाकी यही है कि यार आप अपना जो गोल है वो क्लियर रखिए कि क्या करना है, मतलब क्या अचीव करना है आपको। फिर आपने डिसाइड कर लिया कि क्या आपको करना है, आपकी ये लगा लो कि 30% चीज़ क्लियर हो गई। वो गोल अचीव कैसे करना है, व्हाट विल बी द प्रोसेस, क्या रास्ता रहेगा, आप कैसे कैसे करोगे, वो आपने क्लियर कर लिया, तो मतलब सक्सेस आप सर अचीव देखो, कर। सारी टफनेस तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो बॉडी एक बार को सह सकती है, बट माइंड है ना जो कंट्रोल नहीं होता किसी से। और एसएफ में या ट्रेनिंग्स में आप लोगों के माइंड को कैसे कंट्रोल करा जाता है, सिखाया जाता है आपको। नॉर्मल बंदा थोड़ा वही पेशेंस लूज कर जाता है, थोड़ा माइंड कंट्रोल ही नहीं रह पाता चीज़ों में, तो वो भटक जाता है। माइंड देखो को कैसे कंट्रोल करा जा सकता है बेटर वे में? देखो अ, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो या अपने साथ कुछ अच्छा करना चाहते हो हाँ। या किसी आप कंपटीशन में आगे आना चाहते हो, तो आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, आपकी लड़ाई अपने आप से है। आप भूल जाओ कि लेट से आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, भूल जाओ कि भाई इतने लाख लोग पेपर देंगे, उसमें 2000 बच्चे सिलेक्ट होंगे। आप ये देखो कि भाई मुझे कल जो मेरा लेवल था मुझे उससे इम्प्रूव करना है। मैं कह रहा हूँ कि आपकी लड़ाई आपकी खुद से है, आपकी उन हज़ारों लाखों लोगों से नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैं जो कल था मुझे आज लेवल मेरा और ऊपर होना चाहिए, अगर आप उस जोन में आ गए तो यू आर वेरी राइट, आपकी लड़ाई मेंटल है। राइट। फिजिकल वाला बंदा फिर भी झेल जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब हम लेट से आप और मैं कभी रनिंग करेंगे, तो यार आपकी भी सांस फूलेगी, मेरी भी फूलेगी, बिकॉज मैं कुछ चलो ठीक है स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराया, तो ये थोड़ी कि मैं मेरी सांस ही नहीं फूलती या मेरे फेफड़े कहीं मैंने गिरवी रखवा दिए, नहीं, मेरी भी सांस फूलेगी, सब कुछ होगा, बट सारा खेल दिमाग का है। राइट। अपने आप को दिमाग को समझाना है। मेरे साथ खुद ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि ट्रेनिंग के टाइम में, स्पेशली कोबरा के टाइम में, कि भाई तू कर क्या रहा है, क्यों दौड़ रहा है। हम्म। जब मेरे पास ये ख्याल आ गया ना, उस दिन मैं, मतलब मुझे लगता है कि बस मैं पास ही हो पाया हूँ रेस में। हम्म। कई बार इतना जोश है, नहीं यार आज तो कर देंगे कर देंगे, मतलब इतना अच्छा टाइम आया रेस का, लाइक 10 km का था वो, क्रॉस कंट्री टाइप्स होता है, 42 मिनट्स 41 मिनट्स, और आके फुल ऑफ एनर्जी। और जिस दिन ये ख्याल ख्याल आ गया क्या कर रहा हूँ, उस दिन तो बाप रे बाप, सांस फटी पड़ी, फेफड़े फटे पड़े, बुरा हाल हो रखा है। तो इट्स ऑल अबाउट वो अलग, दिमाग को समझ, दिमाग से खेलना है आपको, हम्म। ठीक है। लोगों को लगता है मेरी तो सांस चल रही है, दिमाग को समझाना नहीं, लंबी सांस ले, लंबी सांस ले, कुछ नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो ऐसे ही होता है। तो आपकी लड़ाई आपके दिमाग से है, मतलब आपकी खुद से है, हम्म। ये है बस बेसिक। थैंक यू फॉर योर इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन जो आपने इधर बताई। बिकॉज सर देखो, सी लोग बताते हैं सुपरमैन है, आयरन मैन है, बट आई सी दैट यू गाइज आर द हीरोज। जो लोग सफ़र कर रहे हैं, दे आर सेक्रीफाइसिंग। आप लोग सेक्रीफाइस कितना करते हो फॉर फॉर अ कंट्री, फॉर नेशन, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। तो सल्यूट टू यू। थैंक यू। एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट, बिकॉज ये इंसाइट्स, ये बातें हम लोगों को कभी नहीं पता चल पाती। थैंक यू प्रतीक फॉर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एंड मुझे लगता है ये तो हमारी ड्यूटी है जो हम किया है, बिकॉज
जब हम किसी चीज़ के एनरोल हो रहे हैं तो हमें पता है ना कि भाई इसके पीछे क्या क्या हार्डशिप्स हैं, तो ठीक है। बट थैंक यू, लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं उस चीज़ को। नहीं नहीं सर, रिकग्नाइजेबल इसलिए है बिकॉज बहुत लोग कर सकते हैं, बट ये चूज कि आप सेक्रीफाइस करोगे, आपने चूज करा ये हार्डशिप को, तो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। चूज तो हर कोई कर सकता है सर टू बी अ सोल्जर, बट नहीं बनते हैं लोग क्योंकि वो कर नहीं सकते शायद वो उतना बड़ा सेक्रीफाइस। हो सकता है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। बट थैंक यू थैंक फॉर यू, कमिंग, थैंक यू, एंड आई थिंक ऑडियंस को ये वाला एपिसोड बहुत पसंद आएगा। होपफुली। थैंक्स सर। चलो, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. सो अगर आपने ये पॉडकास्ट पूरा देख लिया है तो मैं चाहूंगा कि अपना फेवरेट पार्ट जरूर कमेंट करना, और हमें अगले किस गेस्ट को बुलाना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट्स आप देखना चाहते हो प्रतीक शो पे, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये पॉडकास्ट आपको बढ़िया लगा है तो उसको शेयर भी कर देना, बिकॉज आपके इस एफर्ट से मुझे रीच मिलती है, मुझे एक आपका लाइक और सब्सक्राइब मिलता है, तो इससे हमें बहुत मोटिवेशन आती है यार इस जर्नी में अच्छे गेस्ट तक पहुंचने के लिए, उनको इस पॉडकास्ट में लाने के लिए। बिकॉज मैं चाहता हूं अगर मैं इस जर्नी में निकला हूं तो आप मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूं, और आपके लिए मैं इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग गेस्ट लेके आता रहूं जो आपको हर पॉडकास्ट या किसी नॉर्मल आपको नहीं मिल पाते। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चाहिए जहां पे आपको कम टाइम में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आप हमारे शॉर्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। द प्रतीक शो क्लिप्स के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक सपोर्ट बनाए रखिए, मैं मिलता हूं आपको अगले पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ इंस्पायरिंग स्टोरी को लेकर। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।